हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्लास। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्लास। आप सभी का स्वागत है। जल्दी से फटाफट कनेक्ट हो जाइए हमारे साथ ताकि हम स्टार्ट कर सकें आज का हमारा सेशन। राधे राधे सभी को। शुरू करेंगे आज का हमारा टॉपिक जो कल हमने छोड़ा था। कहाँ से भाई? न्यायपालिका से। कहाँ से किया था भाई? न्यायपालिका से। कल हमने क्या क्या कवर कर लिया था भाई? हमने लोकसभा, राज्यसभा और हरियाणा की विधानसभा, इसके अलावा मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल, ये सब हम क्या कर चुके थे भाई? कवर कर चुके थे। तो आज की हम वीडियो में इससे आगे करेंगे भाई। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा हरियाणा की जो राजनीति है उससे रिलेटेड रहेगा। आज हम कंप्लीट कर देंगे 2 वीडियो में हरियाणा की राजनीति से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हुए थे, आज सब हम कवर कर देंगे इस वीडियो में। एक वीडियो पहले आ चुकी है और दूसरी वीडियो है ये भाई, ठीक है। तो चलिए शुरू करें। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है भाई, मेवात में डैश में हरियाणा की पहली मोबाइल न्यायालय स्थापित किया गया था। बताइए, मेवात में डैश में हरियाणा की पहली मोबाइल न्यायालय स्थापित किया गया था। कब भाई? 2003 में, 2005 में, 2007 में, 2000 में। और ऑप्शन ई अप्रत्याशित। बताइए, 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? जल्दी जल्दी कमेंट करो भाई, जितने भी बच्चे लाइव हैं सब कमेंट कीजिए। इसका जो आंसर है क्या आएगा और इसके बारे में आपको जितना भी पता है वो सब बच्चे टाइप करें, कमेंट करें। मेवात है ना, किसके बारे में भाई? मेवात। और मेवात में भी जो पहली मोबाइल न्यायालय है उसके बारे में कीजिए, ठीक है। तो जो पहली मोबाइल न्यायालय है भाई, कब? इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा? ऑप्शन सी आएगा। क्या आएगा? ऑप्शन है सी, 2007 में। मेवात में कब हुई थी भाई? 2007 में। आइए पढ़ते हैं। हरियाणा की पहली मोबाइल न्यायालय मेवात जिले के पोहाना में 4 अगस्त, डेट ध्यान रखना भाई, कितनी है? 4 अगस्त। नमस्ते भाई संजय, अनु, वेलकम है भैया आप सभी का। चलिए फटाफट दीजिए जवाब। 4 अगस्त 2007 को भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश, उस टाइम पे मुख्य न्यायाधीश कौन थे भाई? श्री के जी बालकृष्णा ने इसका क्या किया था भाई? उद्घाटन किया था। और ये हरियाणा की क्या थी भाई? पहली मोबाइल न्यायालय थी। और कहाँ पे है? मेवात में। और कब शुरू की गई थी? 4 अगस्त 2007 को। ये भी ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 2023 में पूछा गया क्वेश्चन था, बिल्कुल लेटेस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। हाँ भाई, लीजिए बताइए। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है भाई? बताइए, ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताइए और फिर वो भी बताइए जो अब वर्तमान में है। देखते हैं किसको पता है। तो बताइए भाई, कौन है फिलहाल एज प्रेजेंट जो पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? पहले बताइए ऑप्शन के अकॉर्डिंग, फिर बताइए जो एग्जैक्टली अब फिलहाल है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन ए में है संजय किशन लाल कौल, और ऑप्शन बी ए के सिकरी, ऑप्शन सी जसवीर सिंह, ऑप्शन डी एस जे वजीफदार। बताइए इसका जो आंसर आएगा भाई क्या आएगा? ऑप्शन ए संजय किशन कौल। इसका आंसर क्या आएगा भाई? संजय कौल, ठीक है। ऑप्शन ए आएगा। क्या आएगा भाई? ऑप्शन ए। तो बताइए भाई, सबसे पहले बताया किसने? संजय ने बताया। सील नागू है जी, बिल्कुल भाई करेक्ट है ना। पहले ये किसके थे भाई? पहले ये मध्य प्रदेश के थे। किसके थे भाई? मध्य प्रदेश के। ये भी ध्यान रखना। ओके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वेरी गुड भाई, सबसे पहले जो जवाब दिया किसने दिया? संजय मान ने दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये पढ़ लेते हैं। चलिए 2016 में पूछा था, प्रश्न काल में जो पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय है उसके जो मुख्य न्यायाधीश थे संजय किशन कौल थे। और वर्तमान में जो हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन है भाई? गुरमीत सिंह सिंधाला। इसके बाद के बताए गए हैं भाई, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब वर्तमान में कौन है? वर्तमान में कौन है भाई? कौन है? सील नागू। कौन है भाई? सील नागू। और ये कब बने थे भाई? डेट बता सकता है कोई बच्चा? बताइए कब बने थे ये। देखते हैं किसको पता है। 2024 में बने थे। साल मैंने बता दिया है, डेट आप बताइए, महीना बताइए और डेट बताइए। अगस्त 2016 को किसने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के रूप में शपथ ग्रहण किया था भाई? यहाँ पे अगस्त 2016 की बात हो रही है भाई, ऊपर मैं अभी बता के आई थी है ना। तो बताइए अगस्त 2016 में किसने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के रूप में शपथ ग्रहण किया था? ए बी सी कमेंट करो भाई फटाफट। इसका जो आंसर है क्या आएगा? जल्दी से बताइए। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन डी आएगा। कौन थे भाई? न्यायमूर्ति एस जे वजीफदार, ठीक है।
और वर्तमान में जो इसने 2016 है उसी के हिसाब से बता रखा है। कौन है भाई मुख्य न्यायाधीश? कौन थे? गुरमीत सिंह सिंधवालिया ये थे भाई। लेकिन वर्तमान में कौन है? सील नागू। वेरी गुड भाई। संजय मान ने बताया 9 जुलाई 2024 को। वेरी गुड भाई है, वेरी गुड भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायमूर्ति कौन था भाई? बताइए। पहला प्रथम बताना है कौन था। ऑप्शन ए न्यायमूर्ति अमरनाथ भंडारी, ऑप्शन बी न्यायमूर्ति सुधीर रंजन दास, ऑप्शन सी न्यायमूर्ति रामलाल, ऑप्शन डी न्यायमूर्ति एरिक वेस्टन। तो जो पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय है उसके प्रथम क्या बताने हैं भाई? प्रथम मुख्य न्यायमूर्ति बताने हैं कौन थे। तो बताइए 83 का जो आंसर है क्या आएगा? सभी बच्चे एक साथ कमेंट करो भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा? रामलाल जी, रामलाल। वेरी गुड भाई है ना। संजय ना केवल भाई क्या कर रहे हैं? ऑप्शन दे रहे हैं। वेरी गुड भाई है ना। अन्नू क्या बता रहे हो भाई? डी। डी किसका बता रहे हो आप? मुझे ये बताओ डी किसका बता रहे हो? 82 का या 81 का? साथ में आप लिखा करो किसका बता रहे हो, या डायरेक्ट आंसर लिखा करो जैसे संजय ने लिखा है रामलाल। ओके चलिए, तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा? ऑप्शन सी न्यायमूर्ति कौन थे? रामलाल। ठीक है, पढ़ते हैं। तो जो पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, एक मिनट रुकिएगा, आपको नेक्स्ट का आंसर दिख रहा है भाई है ना। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के प्रथम है ना मुख्य न्यायाधीश कौन थे भाई? रामलाल। कौन थे? रामलाल थे। ओके, ये क्वेश्चन पूछा जाता है भाई। ओके ठीक है भाई, 82 का बता रहे थे अनु। चलिए ठीक है, नेक्स्ट 84 पे आइए। 84 में बताइए निम्न में कौन सा हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं थे भाई? इनमें से कौन हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं थे? ऑप्शन ए भगवत दयाल शर्मा, ऑप्शन बी राव वीरेंद्र सिंह, ऑप्शन सी बनारसी दास गुप्ता, ऑप्शन डी जी डी तपासे। तो बताइए, ये क्वेश्चन मैंने कल भी पूछा था, आज फिर से इसमें दे रखा है न्यायपालिका में, तो कोई दिक्कत नहीं, हमारी रिवीजन हो जाएगी। बताइए। वेरी गुड, सबसे पहले जवाब दिया भाई किसने दिया? संजय ने। वेरी गुड। कौन नहीं थे भाई? इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा? ऑप्शन डी आएगा। क्या आएगा भाई? ऑप्शन डी। वेरी गुड भाई। क्या आएगा भाई? ऑप्शन डी आएगा, जी डी तपासे। ठीक है, ये हमारे क्या नहीं थे भाई? मुख्यमंत्री नहीं थे। क्या थे भाई? ये श्री गणपत राय देव जी तपासे है ना भाई। ये क्या थे भाई? आईएनसी के क्या थे? लीडर थे। और ये 28 फरवरी 1982 से 14 जून 1984 के मध्यम हरियाणा के राज्यपाल भी रह चुके हैं। तो ये मुख्यमंत्री नहीं थे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे भी पूछा जा सकता है, 2015 में पूछा था। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम बताइए भाई कब लागू हुआ था? सभी बच्चे कमेंट करें, फटाफट बताइए, जल्दी से जवाब दो। हरियाणा पंचायती राज निगम अधिनियम कब लागू हुआ था? ऑप्शन ए 22 मई 1993, 22 अप्रैल 1900, देखो भाई 93, कितने मिलते जुलते वो दिए गए हैं ना। देखो यहाँ पे क्या है आपको? मई मई है ना, अप्रैल अप्रैल। और डिफरेंस किस चीज़ का है? एक तो डेट सब में क्या है? सेम। ईयर है 93। हाँ भाई, सबसे पहले बताया संजय ने। क्या बताया भाई? संजय ने। उसके बाद एम के। वेरी गुड भाई। ईयर कौन बताएगा? एम के ईयर बताइए भाई। ऑप्शन सी आएगा। इसका जो आंसर को क्या बता रहे हो भाई? ऑप्शन है सी। वेरी गुड भाई। इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन है सी, 22 अप्रैल 1994 को। चलिए देखो, 2019, 2018, 2017 और 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो पढ़ते हैं अधिनियम के बारे में। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 को वर्ष 1992 में बनाया गया था, लेकिन 22 अप्रैल 1994 को क्या हुआ भाई? लागू किया गया था। और भारत में पंचायती राज का उदय किस समिति के द्वारा हुआ था भाई? ये भी ध्यान रखना, ये भी पूछी जाती है। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर हुआ था। ओके, एक के द्वारा हमने दो क्वेश्चन किए। और भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ पे भाई? ये तीसरा फैक्ट है। कहाँ पे हुई थी? राजस्थान और आंध्र प्रदेश में। देखते हैं किस बच्चे को बताइए, बताओ राजस्थान के कहाँ पे हुई थी है ना। राजस्थान में उसका नाम बताइए कहाँ पे हुई थी भाई। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, बताइए थोड़ा सा और ये बताइए। राजस्थान पंचायत चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए जो न्यूनतम शिक्षा को अनिवार्य बनाने वाला प्रथम राज्य तो राजस्थान है। दूसरा राज्य कौन सा है बताइए? पहले तो किसने बनाया था अनिवार्य? राजस्थान ने। उसके बाद द्वितीय राज्य कौन सा है ये बताना है। ठीक है भाई, वेरी गुड। मोनिका सांगवान बता रही हैं। एम के भी बता रहे हैं नागौर में। वेरी गुड भाई, नागौर में। ठीक है, वेरी गुड भाई, यानी कि आप बिल्कुल अपडेटेड हो है ना। हरियाणा क्या है भाई? हरियाणा। तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा भाई? ऑप्शन डी आएगा, हरियाणा। दूसरा राज्य कौन सा है? हरियाणा। चलिए करते हैं, पढ़ते हैं। चुनाव लड़ने
वाले उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम शिक्षा को अनिवार्य बनाने वाला प्रथम राज्य क्या है भाई? राजस्थान। जबकि दूसरा क्या है? हरियाणा। ओके, ठीक है, ये ध्यान रखना, प्रथम पूछ ले तो राजस्थान, दूसरा पूछ ले तो हरियाणा। ओके, चलिए भाई नेक्स्ट बताइए। ग्राम सभा की आबादी के आकार के अनुसार सरपंच को छोड़कर किसी भी ग्राम पंचायत में पंचों की संख्या डैश होती है। ऑप्शन ए 3 से 10, ऑप्शन बी 5 से 15, ऑप्शन सी 6 से 10, ऑप्शन डी 8 से 24। तो भाई बताइए सभी बच्चे, फटाफट कमेंट कीजिए कितनी होती है भाई, जल्दी से बताइए कितनी होती है। सभी बच्चे जल्दी जल्दी रिप्लाई करो भाई। सभी का स्वागत है, राधे राधे। ओके, नमन वेरी गुड, नमस्ते भाई। अमित अमित ओके भाई, चलिए जवाब दीजिए, जल्दी से कमेंट कीजिए भाई, बताइए कितनी होती है। मोनिका ने बताया भाई ऑप्शन बी। क्या बताया भाई? ऑप्शन है बी। नहीं भाई मोनिका, थोड़ा सा देखिए, ग्राम सभा की आबादी के आकार के अनुसार सरपंच को छोड़कर जो ग्राम पंचायत है पंचों की संख्या कितनी होती है भाई? कितनी होती है? इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा भाई? ऑप्शन है सी आएगा। क्या आएगा भाई? ऑप्शन है सी आएगा। 6 से 10 होती है। कितनी होती है? 6 से 10। आइए पढ़ते हैं। एक ग्राम पंचायत में से 17 सदस्य होते हैं जिन्हें गांव के वार्डों से चुना जाता है। क्या कहते हैं भाई? पंच कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंच कहा जाता है। और गांव के लोग एक पंच का चयन करते हैं जिनमें 1/3 सीट किसको दी जाती है भाई? महिला उम्मीदवारों के लिए क्या रहती है भाई? रिजर्व रहती है। ठीक है, ओके भाई, चलिए कोई दिक्कत नहीं, आगे से ध्यान रखिए। चलिए बताइए भाई, है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट। पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए महिलाएं और अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिए न्यूनतम जो कम से कम है ना शैक्षिक योग्यता कितनी निर्धारित की गई है भाई? बताइए। पंचायत चुनाव है जो इलेक्शन है, उसमें भाग लेने के लिए यहाँ पे ध्यान देना, किसकी पूछी है? महिलाएं और अनुसूचित अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिए पूछी है भाई। ओके, ऑप्शन ए 10वीं, ऑप्शन बी 8वीं, ऑप्शन सी 12वीं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका आंसर है क्या आएगा भाई? कमेंट करो फटाफट, देखते हैं किसे पता है, जल्दी जल्दी बताइए भाई क्या आएगा इसका आंसर। बताइए कितनी रखी गई है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? 88 का आंसर क्या आएगा भाई? जल्दी से कमेंट करो। सबसे पहले जवाब दिया किसने दिया भाई? संजय ने। किसने दिया भाई? संजय ने, वेरी गुड। उसके बाद मोनिका। ओके भाई, ठीक है, चलिए बताते हैं इसका 88 का जो आंसर आएगा क्या आएगा भाई? ऑप्शन बी आएगा, 8वीं पास। क्या है भाई? 8वीं पास। चलिए आपसे एक और क्वेश्चन पूछती हूँ। ये तो होगी महिलाएं और आरक्षित जो जाति हैं, अनुसूचित जाति हैं उनके लिए, लेकिन सामान्य वर्ग के लिए बताइए कितनी न्यूनतम योग्यता रखी गई थी? कितनी रखी गई थी भाई? कमेंट करो जल्दी से। जो सामान्य है, जनरल है, उनके लिए न्यूनतम जो योग्यता थी वो क्या थी? 10वीं। वेरी गुड भाई संजय, है ना, संजय तुरंत रिप्लाई कर रहे हैं भाई। ठीक है, जो भी पूछा जा रहा है एक्स्ट्रा। देखिए, हरियाणा और राजस्थान ऐसे राज्य हैं जो पंचायती राज में उम्मीदवारों के लिए क्या भाई? न्यूनतम शिक्षा योग्यता 8वीं पास महिलाओं और अनुसूचित जातियों के लिए क्या की है भाई? निर्धारित की है। तो सबसे पहले नंबर पे क्या आएगा? राजस्थान। दूसरे नंबर पे क्या आएगा? हरियाणा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए भाई? बताइए। चुनाव में भाग लेने के लिए, यहाँ पे बात सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। चुनाव में भाग लेने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? बताइए कितनी है? 1 मिनट भाई, 1 मिनट रुकिएगा। हाँ भाई बताइए, जो पंचायत चुनाव है भाग लेने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए 21 वर्ष, ऑप्शन बी 18 वर्ष, ऑप्शन सी 25 वर्ष, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 89 का जवाब दो भाई जल्दी से फटाफट। इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा? ऑप्शन ए 21 वर्ष। क्या आएगा भाई? 21 वर्ष। वेरी गुड, सभी बच्चे बहुत अच्छे से जवाब दे रहे हैं, शाबाश, एक्सीलेंट भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट। ये लीजिए भाई, पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो कितनी है भाई? 21 वर्ष। जबकि मतदान करने की जो न्यूनतम आयु है वो कितनी रखी गई है भाई? 18 वर्ष। कितनी रखी गई है? 18 वर्ष। दोनों में डिफरेंस है भाई, दोनों में क्या डिफरेंस है? चलिए भाई शुरू करते हैं। देखिए थोड़ा सा डिस्टरबेंस के लिए माफ़ी चाहूँगी। ठीक है, चलिए करते हैं कंटिन्यू, है ना।
देखिए क्या है, पंचायत जो चुनाव है उसमें भाग लेने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है भाई 21, और मतदान करने की कितनी है 18 वर्ष, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। ठीक है, बीच में थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पंचायत चुनाव किसकी देख रेख में होते हैं, बताओ भाई किसकी देख रेख में होते हैं। ऑप्शन ए जिला न्यायाधीश, ऑप्शन बी राज्य सेवा आयोग, ऑप्शन सी राज्य चुनाव आयोग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए किसकी देख रेख में होते हैं, ये तो आपको दिख गया। चलिए आगे से मैं ध्यान रखूंगी, जल्दी से कमेंट करो भाई किसकी देख रेख में होते हैं चुनाव, किसकी देख रेख में होते हैं। ऑप्शन इसका जो आंसर आएगा 90 का क्या आएगा भाई, ऑप्शन सी। वेरी गुड भाई, नमन नमन पूरा लिख रहे हैं। राज्य चुनाव आयोग किसकी देख रेख में होते हैं, राज्य चुनाव आयोग की देख रेख में होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पंचायती राज एक डैश विधि है। ऑप्शन ए धार्मिक, ऑप्शन बी व्यापार, ऑप्शन सी शासक, ऑप्शन डी शहरी। तो बताइए कैसी है भाई, इसका जो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है सी। क्या आएगा भाई, ऑप्शन है सी। कैसी है भाई, शासन। कैसी है भाई, शासन। चलिए पढ़ते हैं। पंचायती राज एक शासन विधि है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक क्या प्राप्त हुआ भाई, दर्जा प्राप्त हुआ था। ठीक है, चलिए और पढ़ते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए 92 का। ठीक है भाई, चलिए आइए सभी बच्चे 92 का जवाब दीजिए फटाफट। क्या है भाई, पंचायती राज को जो लोकतांत्रिक मार्ग है किसने कहा था। ऑप्शन ए डॉक्टर विपिन चंद्र शुक्ल ने, ऑप्शन बी डॉक्टर विद्यासागर शुक्ल ने, ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, ऑप्शन डी ओपी शर्मा ने। तो बताइए किसने कहा था पंचायती राज को लोकतांत्रिक मार्ग, किसने कहा था भाई, जल्दी से कमेंट करो। वेरी गुड, सबसे पहले जो जवाब दिया किसने दिया भाई, सबसे पहले अमित ने, उसके बाद मोनिका। वेरी गुड भाई, ठीक है। ये अमित दो जवाब दे रहे हो, एक बार तो सी, एक बार बी बता रहे हो, एक बार सी बता रहे हो, एक बार डी। भाई ये ना ध्यान रखो आप कौन से का जवाब दे रहे हो, 92 का या किसका, ये साथ में लिखा करो या फिर पूरा मेंशन किया करो। ओके ठीक है भाई, सभी बच्चे अच्छे से बता रहे हैं। कौन है भाई, कौन है, डॉक्टर BR अम्बेडकर। ओके चलिए पढ़ते हैं, किसने कहा था, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए फटाफट, 2018 में पूछा गया है। पंचायती राज के पीछे का प्रमुख उद्देश्य क्या था। ऑप्शन ए एक तंत्र, ऑप्शन बी विकेंद्रीकरण की शक्ति, ऑप्शन सी हिपोक्रेसी, ऑप्शन डी शक्ति का केंद्रीयकरण। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से जल्दी कीजिए भाई फटाफट, जल्दी से बताइए भाई क्या आएगा इसका आंसर। नमन अमित कहाँ गए भाई, जल्दी से रिप्लाई करो, इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा भाई। नहीं भाई पूनम ध्यान से देखिए, क्या है पंचायती राज के पीछे का प्रमुख उद्देश्य क्या है, शक्ति का एकीकरण करना थोड़ी ना होगा, है ना। थोड़ा सा समझिए क्वेश्चन की सेंस को और जो ऑप्शन दे रखे हैं उसको। तो बताइए इसका जो उद्देश्य होगा क्या होगा भाई, क्या होगा। ऑप्शन डी बता रहे हैं भाई, सबसे जो आंसर दिया है करेक्ट वो दिया है भाई नमन ने और संजय ने। इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा भाई, ऑप्शन बी आएगा। क्या आएगा, ऑप्शन बी विकेंद्रीयकरण की शक्ति। क्या आएगा भाई, विकेंद्रीयकरण की शक्ति। पढ़ते हैं आइए। पंचायती राज लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की क्या है भाई, व्यवस्था है। इसका उद्देश्य जन भागीदारी को बढ़ाकर विकास को निचले स्तर तक ले जाना है। विकेंद्रीकरण मतलब फैलाना, और शक्ति का केंद्रीयकरण भाई एक उसमें कर देना। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, विकेंद्रीयकरण की शक्ति। ओके चलिए 94 का बताइए, ये सभी को आता मिलेगा भाई। क्या है, ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितना है, ये सभी का, ये किसी का गलत नहीं होना चाहिए। सबसे पहले जवाब दिया भाई किसने, सबसे पहले जवाब दिया पूनम, उसके बाद भाई मोनिका। वेरी गुड भाई, है ना, अमित नाइस भाई। तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, 5 वर्ष। क्या आएगा भाई, 5 वर्ष होता है। तो देखिए ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद कौन सा भाई, 40 राज्य को ग्राम पंचायतों के गठन का क्या करता है भाई, निर्देश देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डैश ग्राम पंचायत के प्रमुख हैं। ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी कमिश्नर, ऑप्शन सी सरपंच, ऑप्शन डी श्रम अधिकारी। तो बताइए कौन होते हैं प्रमुख, बहुत आसान है भाई, बताइए कौन होते हैं। सभी बच्चे लिख रहे हैं भाई, वेरी गुड भाई, है ना। सबसे पहले जवाब दिया संजय, फिर मोनिका। वेरी गुड नमन। तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, ऑप्शन है सी सरपंच। क्या कहते हैं भाई, सरपंच कहते हैं प्रमुख को। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या है, हरियाणा में किसानों की शिकायतों का निवारण किसके द्वारा किया जाएगा भाई, बताइए किसके द्वारा किया जाएगा।
ऑप्शन ए किसान पंचायत द्वारा, ऑप्शन बी ग्राम पंचायत द्वारा, ऑप्शन सी राज्य सरकार द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए किसके द्वारा किया जाएगा 96 का जवाब दो भाई सभी बच्चे फटाफट। ओके चलिए भाई जल्दी से कमेंट करो। मोनिशा वेलकम है भाई, जय श्री राम, राधे राधे। चलिए भाई बताइए, संदीप वेलकम है भाई आपका। तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, ऑप्शन ए किसान पंचायत। क्या आएगा भाई, किसान पंचायत। ठीक है भाई सभी बच्चे। सी अमित सी कैसे दे रहे हो भाई, ठीक है चलिए आइए पढ़ते हैं। हरियाणा में किसानों की खेती से जुड़ी शिकायतों एवं विवादों का जो निवारण है वो कौन करेगा भाई, किसान पंचायत द्वारा किया जाएगा। और किसानों की समस्या को दूर करने के लिए किसान पंचायत सक्रियता से इसे दूर करने का क्या कर रही है भाई, प्रयास कर रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भाई। ठीक है, जिन बच्चों का गलत हुआ है प्लीज आगे एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए जिन बच्चों का गलत हुआ है। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम उम्मीदवारों की डैश योग्यता विनिष्ट करता है भाई, बताइए। ऑप्शन ए शैक्षणिक, ऑप्शन बी आयु, ऑप्शन सी जाति, ऑप्शन डी धार्मिक। तो बताइए क्या करता है जो पंचायती राज अधिनियम है उम्मीदवारों की, क्या करता है भाई। वेरी गुड भाई, सबसे पहले जवाब दिया पूनम, उसके बाद संजय, नाइस भाई, उसके बाद संदीप, वेरी गुड भाई। सभी बच्चे बहुत अच्छे से जवाब दे रहे हैं। इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा भाई, क्या आएगा भाई, ऑप्शन ए शैक्षणिक। क्या आएगा भाई, ऑप्शन ए शैक्षणिक। ओके वेरी गुड भाई। चलिए 98 का बताइए फटाफट। हरियाणा नगर निगम विधेयक डैश वर्ष के दौरान पारित हुआ था भाई, बताइए किस वर्ष के दौरान पारित हुआ था, जल्दी से बताइए किस वर्ष के दौरान पारित हुआ था हरियाणा नगर निगम विधेयक। बताइए किस दौरान हुआ था, जल्दी से कमेंट करो भाई फटाफट, किस दौरान हुआ था भाई, जल्दी से बताइए सभी बच्चे कमेंट कीजिए किस दौरान हुआ था। 2000। इसका जो आंसर आएगा भाई क्या आएगा, ऑप्शन है सी 2016 में। क्या आएगा भाई, ऑप्शन 2016 में। देखिए बच्चे मोस्टली गलत कर रहे हैं, क्या आएगा भाई 2016 में। आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, हरियाणा नगर निगम विधेयक को हरियाणा विधानमंडल ने देखो भाई 31 मार्च 2016 को क्या किया था, पारित, जिसमें दो प्रमुख विधेयकों को एकीकृत किया गया था। कौन कौन से थे दो, एक पहला हरियाणा नगर अधिनियम 1973 की धारा 13 को, और जो दूसरा है, दूसरा क्या है भैया, ये नेक्स्ट पेज पे है। दूसरा क्या किया था, इन दोनों को एकीकृत कर दिया था। और हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 की धारा 8, यह हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 2015 द्वारा निर्धारण पर क्या है भाई, आधारित है। और यह विधेयक राज्य में शहरी निकाय स्थानीय निकायों के चुनाव से क्या है भाई, लड़ने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या करता है भाई, डिसाइड करता है। ओके तो क्या आएगा इसका आंसर 2016। मोस्टली बच्चे गलत कर रहे थे भाई, ध्यान रखना कितना आएगा 2016। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या है देखिए भाई पढ़िए, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अध्याय एक्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायत समिति द्वारा नियुक्त नहीं की जाती। ऑप्शन ए सामाजिक न्याय समिति, ऑप्शन बी सामान्य समिति, ऑप्शन सी स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति, ऑप्शन डी वित्त लेखा परीक्षा ऑडिट एवं क्या है भाई योजना समिति। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा, 99 का आंसर क्या आएगा, सभी बच्चे कमेंट करो। क्या आएगा भाई, डी। डी नहीं भाई, डी नहीं, गलत बता रहे हो, गलत बता रहे हो, ठीक से पढ़िए। क्या है भाई बताइए, अध्याय में X10 में कौन सी नहीं है, कौन सी नहीं है, जल्दी से सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ें उसके बाद रिप्लाई करें। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन सी। क्या आएगा भाई, ऑप्शन सी आएगा। क्या आएगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आएगा। स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति इसके अंतर्गत नहीं है, नियुक्त नहीं की जाती, ये पूछा है नहीं की जाती। ओके आपने अगर क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा हो, 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, ये पढ़ते हैं इसके बारे में। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अध्याय किसमें है भाई, ये भी ध्यान रखना, 10 की बात हो रही है। उसके अनुसार जो पंचायत समिति द्वारा स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति की नियुक्ति नहीं की जाती। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अध्याय 10 में पंचायती समिति के कर्तव्य शक्तियां शामिल हैं। इसके अनुसार सामान्य समिति, वित्त लेखा परीक्षा और योजना समिति तथा ये सामाजिक न्याय समिति इत्यादि का क्या है भाई गठन करना शामिल है। ओके ध्यान रखिएगा, आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं आज भाई। चलिए ये बहुत आसान है, मैं नहीं मानती है किसी का गलत होगा, ठीक है।
चलिए बताइए, पंचायती राज अधिनियम को इस साल पारित किया गया था। भाई बताओ किस साल पारित किया गया था। ऑप्शन ए 92 में, ऑप्शन 94 में, है ना, 98 में, और 2002 में। बताइए कब पारित किया गया था, किस साल पारित किया गया था। 100 का आंसर बताओ भाई सभी बच्चे, कब पारित किया गया था। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई। देखो बच्चों के ना आंसर दो आ रहे हैं, एक तो 94, एक 92। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो दिया है भाई संदीप ने। किसने दिया है, संदीप ने। ओके ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन ए आएगा। क्या आएगा, ऑप्शन ए। देखो यहाँ पे क्या वर्ड दिया हुआ है, किस साल पारित हुआ था। लागू कब हुआ था, लागू तो कब हुआ था 1994 में, लेकिन पारित कब हुआ था 92 में। मैंने आपको बताया था ऊपर एक्सप्लेन जब किया था ना एक टॉपिक, है ना, विद एक्सप्लेनेशन में, उसमें मैंने आपको बताया था। ठीक है, पीछे करके देखना वीडियो। चलिए आइए पढ़ते हैं, है ना। पारित कब हुआ था 92 में, और लेकिन लागू कब हुआ था 94 में। देखिए आइए, पंचायती राज अधिनियम 73 में संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा वर्ष 1992 में क्या किया गया था भाई, पारित किया गया था। लागू कब हुआ था 1994 में। दोनों में डिफरेंस है, तो क्वेश्चन को ना बड़े ध्यान से पढ़ा करो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ओके ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वेरी गुड, कोई नहीं, आगे गलत मत करना भाई। ठीक है, इन चीजों का ना, गलतियों का ध्यान रखना। छोटी छोटी जो गलतियां हो रही हैं आगे एग्जाम में नहीं होनी चाहिए, यहाँ करोगे चलेगा। ठीक है, और करोगे तो वो याद रहेगी, हाँ ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे गलत किया था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए गलती करके ही सीखते हैं ना। हरियाणा सरकार ने स्थायी निकाय चुनावों के प्रत्याशियों के लिए डैश योग्यता अनिवार्य की है। भाई बताइए, स्थानीय निकाय चुनाव के लिए क्या की है भाई, 101 का। बताइए क्या आएगा आंसर, सभी बच्चे कमेंट करो भाई, क्या निर्धारित की है, क्या की है। ऑप्शन बी, ये सभी का सही आ रहा है भाई, वेरी गुड, है ना। शैक्षणिक योग्यता क्या की है भाई, शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य की है। आइए पढ़ते हैं। हरियाणा सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव के प्रत्याशियों के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या कर दी है भाई, अनिवार्य है। और हरियाणा सरकार ने पंचायती राज एक्ट कौन सा भाई, 1994 में संशोधन करके 4 शर्तें लागू की। महिलाओं और एससी वर्ग के शैक्षणिक योग्यता भाई कितनी रखी, कितनी रखी, 8वीं। और अन्य सभी के लिए यानी जनरल के लिए कितनी रखी, 10वीं पास। मैं ऑलरेडी ये क्वेश्चन आपसे पूछ चुकी हूँ। ओके ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट करते हैं भाई। नेक्स्ट क्या है बताइए, निम्न में से कौन सा हरियाणा में पंचायती राज की सबसे निचली इकाई है। भाई देखो, पंचायती राज की कितनी इकाइयां हैं, कितनी इकाइयां हैं। सबसे पहले तो ये बताओ, जो हरियाणा है, हरियाणा में जो पंचायती राज व्यवस्था है उसके 3 स्तर हैं। वो 3 स्तर कौन कौन से हैं, देखते हैं कौन बताएगा। 3 स्तर हैं, और उनमें से सबसे जो निचली इकाई है वो कौन सी है, इसके अकॉर्डिंग। तो भाई सबसे पहले जवाब किसने दिया, किसने दिया भाई, अमित। उसके बाद पूनव, नाइस, है ना। तो बताइए 102 का क्या आएगा भाई आंसर, क्या आएगा भाई, 102 का आंसर आएगा ऑप्शन डी, ग्राम पंचायत। चलिए बताइए, मैंने क्वेश्चन पूछा आपसे, जो पंचायती राज व्यवस्था है उसके 3 स्तर हैं, तो सबसे पहले क्या आएगा भाई, ग्राम पंचायत। उसके बाद क्या आएगा, पंचायत समिति। उसके बाद क्या आएगा, जिला परिषद। जो ग्राम पंचायत है वो प्रथम और क्या है भाई, निम्न स्तर है, ग्राम स्तर पर होता है। और जो पंचायत समिति है वो दूसरा, या जिसे क्या बोलते हैं, मध्यम स्तर बोलते हैं। ये किस पे होता है, ब्लॉक या खंड पे होता है। और जो जिला परिषद है वो तीसरा है, और सबसे ऊपर है वो किस पे होता है, जिला स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। ठीक है, ये जो मैंने आपको बताए हैं ये भी ध्यान रखना। देखो ये क्वेश्चन 2019, 2020, 2016 में पूछा गया है। या निचली पूछ लिया, मध्यम पूछ लिया आपसे, उच्च उच्च पूछ ले, तो आपको तीनों पता होने चाहिए। ठीक है भाई, तो नमन ने भाई कंप्लीट लिखा, संजय ने लिखा, वेरी गुड भाई, मोनिका वेरी गुड भाई, सभी ने अच्छे से मेंशन किया है तीनों के बारे में, वेरी गुड भाई। ठीक है, और बच्चे भी कमेंट किया करो भाई, पूरा कंप्लीट लिखा करो। ठीक है, देखिए यहाँ पे बताया हुआ है, ये रहा। ये हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 22 अप्रैल 1994 को लागू हुआ। और हरियाणा में पंचायती राज व्यवस्था 3 स्तर पर है। सबसे पहले ग्राम स्तर पर तो कौन सी है, ग्राम पंचायत। और ब्लॉक स्तर पर या तो मंडल परिषद बोल लो, या क्या बोल लो, पंचायत समिति बोल लो। ठीक है, दोनों ही क्या है, सेम है भाई। चलिए, और नीचे जो तीसरे नंबर पे है वो क्या है भाई, जिला परिषद। किस पे है भाई, किस पे है, जिला स्तर पर। और ग्राम पंचायत का अर्थ है ग्राम स्तर पर गठित गठित पंचायत, अर्थात हरियाणा पंचायती राज व्यवस्था की सबसे निचली इकाई क्या है भाई, ग्राम पंचायत है। क्या है भाई, ग्राम पंचायत। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई, वेरी गुड भाई, सभी बच्चे बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स कर रहे हैं, नाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई, बताइए फटाफट क्या होगा इसका जो आंसर। इनमें से कौन सा कथन असत्य है, क्या बताना है, पॉइंट बी नोटेड, असत्य। ध्यान से पढ़ना। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम वर्ष 1994 में पारित हुआ था। इसमें
बताइए भाई, द्विस्तरीय पंचायती राज प्रणाली अपनाई गई है, तो हमें क्या बताना है? असत्य है। क्या बताना है भाई? असत्य है। जल्दी से कमेंट करो। मोनिका ने बताया ऑप्शन बी, नहीं टू बताया। अमित ए, ए कैसे भाई? ए बताओ। अच्छा अभी बताया जो हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 में पारित हुआ था, पारित, ओके भाई, हुआ था, ओके, लागू हुआ था, ठीक है, ओके ठीक है। और इसमें द्विस्तरीय जो पंचायती है कौन सी है? त्रिस्तरीय है। कौन सी है भाई? त्रिस्तरीय है, ठीक है। तो ध्यान रखना, इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा भाई? देखो दो दे रखा है, लेकिन मैं क्या मानती हूँ भाई, देखो इसमें है ना थोड़ा सा वर्डिंग में चेंज है। क्या है यहाँ पे? देखना ध्यान से। क्या? हरियाणा पंचायती राज अधिनियम वर्ष 1994 में पारित हुआ था। पारित नहीं हुआ था, पारित तो कब हुआ था? 1992 में, ठीक है। और लागू हुआ था 1994 में। अगर यहाँ लागू हुआ होता है ना, तो ये क्या होता है भाई? करेक्ट। और द्विस्तरीय नहीं है, कितनी है? त्रिस्तरीय है। अभी हमने तीनों बताए थे, ठीक है। तो दोनों ही मैं क्या मानती हूँ भाई? गलत है। लेकिन इसने जो आंसर दे रखे हैं वो क्या दे रखे हैं? देखो यहाँ तो लिख दिया उसने, ऊपर तो लिख दिया पर्सन में पारित, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? देखो 94 को हरियाणा में पंचायती राज अधिनियम क्या हुआ? लागू हुआ। तो यहाँ पे भी तो वही लिखना चाहिए था। तो इसका जो आंसर आएगा मेरे अकॉर्डिंग, दोनों ही असत्य हैं, पहला और दूसरा। तो इसलिए दोनों को ही क्या कहोगे? गलत कहोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, कोई नहीं, बुक में थोड़ा मिस प्रिंट है, तो हमें एक एक चीज को, एक एक वर्ड को बड़े ध्यान से पढ़ना है और समझना है, उसके हिसाब से जवाब देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के 73वें संशोधन का संबंध किससे था भाई? बताओ। ऑप्शन ए पंचायती राज से, ऑप्शन बी कानून और न्याय से, ऑप्शन सी कर संरचना से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये तो बहुत आसान है भाई। सबसे पहले जवाब दिया किसने? सबसे पहले जवाब दिया मोनिका, आफ्टर दैट नमन, वेरी गुड पूनम, ठीक है भाई, अमित वेरी गुड। तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा भाई? ऑप्शन ए पंचायती राज। क्या आया था भाई? पंचायती राज। आइए पढ़ते हैं उसके बारे में। 73वें संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। नए पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम सभा को संवैधानिक स्तर पर मान्यता मिली और संविधान में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भाग कितना था भाई? 10, कितना था भाई? 9, कितना भाई? 9 के अनुच्छेद 243 ए से 243 ओ तक के प्रावधान क्या है भाई? किए गए हैं, ठीक है। और यहाँ चलिए आगे करते हैं, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? बताइए भाई, जल्दी से जवाब दीजिए। हरियाणा में पंचायती राज का दूसरा स्तर कौन सा है भाई? बताओ। दूसरा, दूसरा आ जाए या मध्यम आ जाए, ठीक है, दोनों में से कोई भी पूछा गया हो। बताइए किस लेवल पर होता है? ब्लॉक लेवल पर होता है। किस पे होता है? ब्लॉक लेवल पर। तो ऑप्शन ए ग्राम पंचायत, ऑप्शन बी पंचायत समिति, ऑप्शन सी जिला पंचायत, ऑप्शन डी जिला परिषद। तो बताइए पहले नंबर पर क्या आता है भाई? सबसे पहले, जो सबसे पहला, या मैं क्या बोल दूं, निचला, उस पे तो क्या आता है? ग्राम पंचायत। किस पे? ग्राम स्तर पर। और जो दूसरा है, दूसरे पे क्या आता है? इसका जो आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन बी होगा भाई। क्या होगा? ऑप्शन बी, ग्राम। जो पंचायत समिति है वो किस पे होती है भाई? ब्लॉक या खंड स्तर पर होती है। और जो तीसरे नंबर पर किस पे भाई? तीसरे नंबर पर क्या होगा? जिला परिषद, जो किस पे होती है? डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। किस पे होती है? डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। ओके, तीनों दोबारा मैंने एक्सप्लेन कर दिए भाई। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फटाफट बताइए। हरियाणा राज्य में डैश नगर पालिका परिषद है भाई? बताओ कितनी है? देखते हैं कौन बताएगा। हरियाणा में कितनी नगर पालिकाएं हैं? बताइए। नगर पालिका क्या पूछा है भाई? परिषद पूछा है। फटाफट बताइए कितनी है, ठीक है। अब कितनी होगी? ये है ना 2000 किसके अनुसार है भाई? उसके हिसाब से जवाब दीजिए, 2019 के हिसाब से। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 11। तो बताइए कितनी है भाई? कितनी है? जल्दी से बताइए, फटाफट कमेंट कीजिए। 106 का आंसर देना है। किसका भाई? 106 का। तो अगर मैं ये कहूँ तो वर्तमान के हिसाब से, तो वर्तमान में बताइए कितनी है? चलिए देखते हैं। सभी क्या लिख रहे हैं भाई? 11। क्या लिख रहे हैं? 11। ओके भाई, 11 बता रही हैं। चलिए आइए पढ़ते हैं इसके बारे में क्या है भाई। देखो वर्तमान में हरियाणा राज्य में 87 नगर पालिकाएं और 10 नगर निगम है और 19 नगर पालिका परिषद और 58 नगर समितियां हैं भाई। ये अपडेट नहीं है। देखो क्या गलती है? नगर निगम कितने हैं? 11। नगर निगम कितने हैं भाई? 11। थोड़ा यहाँ ठीक करना, ठीक है, बता देती हूँ। वर्तमान में ये कितने हैं? 11। कितने हैं? 11। नगर निगम कितने हैं? 11। वेरी गुड भाई, सभी बच्चे अच्छे से जवाब दे रहे हैं। और जो नगर पालिकाएं हैं वो कितनी हो गई हैं? 23। कितनी हो गई हैं भाई? 23। ओके, ये अपडेट करना, कितनी हो गई हैं? 23। इसके अलावा जो नगर समितियां हैं भाई, नगर समितियां कितनी हो गई हैं? बताइए, नगर समितियां कितनी हो गई हैं? 54।
नहीं भाई 59 हो गई है। कितनी हो गई है नगर पालिका समिति? 59। ओके चलिए देखिए दोबारा बताती हूँ, जस्ट 1 मिनट। यहाँ पे देखिए जो नगर पालिकाएं हैं, क्या है भाई? नगर पालिकाएं, ठीक है। तो अगर देखो नगर पालिका समिति है 59, नगर पालिका परिषद है 23 और नगर निगम कितने हैं भाई? 11। ओके। और जो पंचायत समिति है वो कितनी है बताइए? पंचायत समिति कितनी है? 143। कितनी है? 143। ठीक है, इस डाटा को थोड़ा अपग्रेड करना भाई, ये है ना जिस मतलब 2019 के हिसाब से क्वेश्चन है। चलिए बताइए क्वेश्चन क्या है। हरियाणा में सबसे कम उम्र की सरपंच कौन है भाई? बताओ कौन है? ठीक है, वेरी गुड भाई, मोनिका लिख रही है मानेसर न्यू नगर निगम है। बिल्कुल है भाई, ये 11वीं है। कौन सी है? 11वीं। और 10वीं कौन सी थी? सोनीपत। 10वीं कौन सी थी? सोनीपत। अच्छा, गुड़गांव ही एकमात्र ऐसा है जिसकी 2 नगर निगम है, एक तो गुरुग्राम और एक मानेसर। बाकी सबकी क्या है? एक एक है। टोटल कितनी है? 11। ये भी ध्यान रखना, ठीक है भाई। चलिए बताइए सबसे कम उम्र की सरपंच कौन है? 107 का जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन डी रेखा रानी। कौन है भाई? रेखा रानी। ऑप्शन है डी, क्या है भाई? रेखा रानी। ठीक है, चलिए वेरी गुड भाई, सभी बच्चों ने बहुत अच्छे से जवाब दिया। ठीक है भाई, मोनिका बता रही है गुरुग्राम और मानेसर। गुरुग्राम की कितनी है भाई? 2 नगर निगम है। ओके, एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी 2 नगर निगम है। बाकी सब जो बच गए, कितने बच गए? 9। उनकी कितनी होगी भाई? एक एक। ठीक है, चलिए कौन थी भाई? रेखा रानी। कौन है सबसे कम उम्र की सरपंच? रेखा रानी। चलिए आइए नेक्स्ट। अब हम करेंगे किससे रिलेटेड भाई? स्थानीय स्वशासन से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। जो हमारे न्यायपालिका से रिलेटेड थे वो क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं भाई। ठीक है, चलिए आइए अब हम करेंगे स्थानीय स्वशासन से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन हरियाणा के, रुको 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। लो भाई थोड़ा सा ऊपर करूंगी। ठीक है, बताइए हरियाणा के किस जिले में सबसे कम ग्राम पंचायत है भाई? बताइए किस जिले में सबसे कम ग्राम पंचायत है? बताओ भाई, सभी बच्चे जवाब दो, किस में है? 108 का जो आंसर है क्या आएगा भाई? सभी बच्चे कमेंट करो फटाफट, बहुत अच्छे से भाई। सबसे पहले बताया किसने? बताया भाई मोनिका ने, उसके बाद संजय, नमन। वेरी गुड भाई, इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा? ऑप्शन ए फरीदाबाद। क्या आएगा? फरीदाबाद। चलिए मैं आपसे पूछती हूँ, ये तो होगी सबसे कम ग्राम, और सबसे ज्यादा कहाँ है भाई? बताइए सबसे ज्यादा कहाँ पे है? देखते हैं किसे पता होगा सबसे ज्यादा। और बताओ कहाँ पे है? हरियाणा के, देखिए भाई हरियाणा के फरीदाबाद जिले में सबसे कम ग्राम पंचायतें हैं। फरीदाबाद जिले के अंतर्गत भाई कितनी? 116। कितनी भाई? 116 ग्राम पंचायतें हैं। और फरीदाबाद दिल्ली के राष्ट्रीय एनसीआर का क्या है भाई? हिस्सा है। और पानीपत में भाई कितनी है? 178। और गुरुग्राम में कितनी है? 157 ग्राम पंचायतें हैं। ठीक है, तो बताइए यमुनानगर में। वेरी गुड भाई, सबसे ज्यादा कहाँ पे है? यमुनानगर में। मोनिका वेरी गुड भाई, कहाँ पे है? यमुनानगर में। संजय वेरी गुड भाई, सबसे ज्यादा ग्राम पंचायत यमुनानगर में और सबसे कम फरीदाबाद में। नाइस भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, हरियाणा राज्य में कितनी लगभग ग्राम पंचायतें हैं? लगभग बतानी है। ओके, 5,500 से 6,000। ऑप्शन बी 6,000 से 6,500। और ऑप्शन सी ये क्या है भाई? 65,000 से अधिक। ऑप्शन डी 5,000 से 5,500। ओके, और ऑप्शन ई उत्तर नहीं देना चाहते। 109 का उत्तर दीजिए भाई फटाफट, क्या आएगा? ऑप्शन क्या आएगा? बी। सबसे पहले जवाब दिया मोनिका, सी कैसे? ठीक है, 65,000 दे रखा है, 65,000 से अधिक। ओके, पॉइंट भी नोटेड। ठीक है, ऑप्शन सी नहीं आएगा भाई, ऑप्शन क्या आएगा? बी आएगा। क्या आएगा भाई? ऑप्शन बी। क्या आएगा? ऑप्शन बी। 6,000 से 6,500 के बीच एग्जैक्टली कितनी है? कितनी है कौन बताएगा भाई? 6,200। कितनी है प्रदेश में ग्राम पंचायतों की संख्या? बताओ भाई एग्जैक्ट कितनी है? 6,225। कितनी है? 6,225। ओके, 6500 से अधिक है। 6500 नहीं दे रखा भाई, पहली चीज ऑप्शन सी में 65,000 से अधिक दे रखा है। पॉइंट भी नोटेड। ठीक है, ध्यान से पढ़ो, लगभग पूछ रखा था तो लगभग में हम किस में जाएंगे भाई? आइए पढ़ते हैं। ठीक है, क्यों? आइए देखिए लो, ऑप्शन बी आएगा। हरियाणा में लगभग देखो 6,228 दे रखी हैं ग्राम पंचायतें हैं। और इस राज्य में कितने हैं भाई? 22 जिले हैं और 6 मंडल हैं। कितने हैं भाई? 6 मंडल। ओके, नमन बता रहा है जी 6,841 ये ग्राम पंचायतें हैं भाई। ग्राम पंचायत बताओ कितनी है एग्जैक्टली? ठीक है, कितनी है? ये तो आप गांव की संख्या बता रहे हो। हरियाणा में जो गांव है वो कितने हैं? 6,841। नमन ये गांव है भाई। ठीक है, आपने क्या बताने हैं? ग्राम पंचायतें। जो ग्राम पंचायत है प्रदेश में वो कितनी है? 6,225 है। और सबसे ज्यादा ग्राम पंचायत वाला जिला है यमुनानगर, और सबसे कम ग्राम पंचायत वाला जिला कौन सा है? फरीदाबाद। ओके,
ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट करते हैं। हरियाणा के निम्न में से किस जिले में सर्वाधिक ग्राम पंचायतें हैं भाई, बताइए किस में है। ऑप्शन ए भिवानी, ऑप्शन बी पानीपत, ऑप्शन सी रोहतक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग जवाब देना है। किसके अकॉर्डिंग? ऑप्शन के अकॉर्डिंग। नहीं तो मैंने आपको बता दिया सबसे ज्यादा तो यमुनानगर में है और सबसे कम फरीदाबाद में। लेकिन हमें किसके अकॉर्डिंग जाना है भाई? ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताओ। भिवानी, पानीपत और रोहतक। तो बताइए किस में सबसे ज्यादा है? इसका आंसर है क्या आएगा भाई? जल्दी से कमेंट करो। 110। 110 का क्या आएगा? ऑप्शन ए। किस में है भाई? भिवानी में। किस में है भाई? भिवानी में। ठीक है, किस में है भाई? भिवानी में। आइए चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। ठीक है, लो भाई किस में है भाई? देखो, जस्ट 1 मिनट। देखो, हरियाणा के यमुनानगर जिले में कितनी भाई? 490 ग्राम पंचायतें हैं, जो सबसे अधिक हैं। और विकल्प में क्या है भाई? भिवानी दे रखा है, उसमें कितनी है? 312 ग्राम पंचायतें हैं। कितनी है भाई? 312 है। तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा भाई? ऑप्शन है क्या आएगा? ए भिवानी आएगा भाई। ठीक है, पानीपत। पानीपत में कितनी है भाई? पानीपत में तो कम है। ठीक है, मैंने आपको बताया था ऊपर पानीपत में कितनी है। भिवानी में 312 है, पानीपत में कम है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। लो भाई आ गया। हरियाणा के प्रथम, कौन से पूछे हैं भाई? प्रथम है ना, महाअधिवक्ता कौन थे? बताइए कौन थे हरियाणा के प्रथम? और वर्तमान के कौन है ये भी बता दो। चलो देखते हैं। ठीक है, वर्तमान के कौन है और किसके बाद बने हैं ये भी बता दूंगी मैं। चलिए बताइए। ऑप्शन ए बलदेव राज महाजन, ऑप्शन बी बाबू स्वरूप, ऑप्शन सी अवा सिंह डुड्डा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हरियाणा के प्रथम है। प्रथम बताइए कौन थे? तो सबसे पहले जवाब दिया संदीप ने भाई। किसने दिया? संदीप। आफ्टर दैट संजय। वेरी गुड दिलसेर, नाइस भाई। ठीक है, अमित। जो बलदेव राज महाजन है ये सेकंड लास्ट है भाई। ठीक है, अभी फिलहाल वर्तमान में कौन है? चेंज हो गए हैं। बलदेव राज महाजन थे। ठीक है, अब उनकी जगह कोई नए आए हैं। उनका नाम बताओ, देखते हैं किसे पता है। जो प्रथम थे वो कौन थे? बाबू स्वरूप थे। इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन बी आएगा। देखो 2015, 2018, 2015, 2016 कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया। देखिए, हरियाणा के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? श्री आनंद बाबू स्वरूप। और वर्तमान में हरियाणा के महाधिवक्ता कौन थे? बलदेव राज महाजन। इसके बाद भी चेंज हो चुके हैं भाई। इसके बाद भी चेंज हो चुके हैं। कौन है? परविंदर चौहान। ठीक है भाई, कौन है? परविंदर चौहान। वेरी गुड भाई, है ना। वेरी गुड भाई, है ना। चलिए वेरी गुड। चलिए अगला बताइए। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा था भाई? बताइए। भारत का, यहाँ हरियाणा की बात नहीं हो रही। पॉइंट भी नोटेड। किसका पूछा गया है? भारत का। ऑप्शन ए इलाहाबाद उच्च न्यायालय। ठीक है भाई, और क्या है भाई? ऑप्शन बी बॉम्बे उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी कलकत्ता उच्च न्यायालय, ऑप्शन डी मद्रास। तो बताइए कौन सा होगा भाई? कई बच्चे कोलकाता बोल रहे हैं, फिर इलाहाबाद बोल रहे हैं। ऑप्शन ए इलाहाबाद। ध्यान से देखो भाई, पढ़िए कौन सा है सबसे पुराना उच्च न्यायालय? कौन सा है? ऑप्शन सी। क्या आएगा भाई? ऑप्शन सी कोलकाता। कौन सा है भाई? ऑप्शन सी कोलकाता। ओके, ठीक कीजिए सभी बच्चे। आइए पढ़ते हैं कोलकाता के बारे में। कोलकाता जो उच्च न्यायालय है, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। यह कब खुला था भाई? देखो 1 जुलाई 1862 को उच्च न्यायालय अधिनियम किसके तहत भाई? 1861 के तहत फोर्ट विलियम में उच्च न्यायालय के न्यायपालिका के रूप में क्या हुआ भाई? स्थापित किया गया था। इसका अधिकार क्षेत्र पश्चिम बंगाल राज्य, क्या है भाई? पश्चिम बंगाल राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन सा भाई? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर है। किस किस पे है इसका अधिकार क्षेत्र? देखो, एक तो पश्चिम बंगाल पर और दूसरा अंडमान और निकोबार पर। वेरी गुड भाई। ठीक है, चलिए वेरी गुड। अगला क्वेश्चन भाई पढ़ते हैं फटाफट। बताइए भाई क्या है? हाउसिंग बोर्ड हरियाणा वर्ष डैश में स्थापित किया था भाई? बताओ किस वर्ष स्थापित किया था भाई? कमेंट करो जल्दी से। किस वर्ष स्थापित किया था? ऑप्शन ए 1971, ऑप्शन बी 1972, ऑप्शन सी 1973, ऑप्शन डी 1975 भाई। बताइए। वेरी गुड भाई, सबसे पहले जवाब दिया संजय। आफ्टर दैट पूनम। वेरी गुड भाई, 1971 में। कब हुआ था भाई? 1971 में। वेरी गुड भाई, सभी बच्चे बड़े अच्छे से जवाब दे रहे हैं। चलिए आइए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। ठीक है भाई, कब हुआ था? देखो क्या था भाई? कमजोर लोगों को, क्या है भाई? कमजोर लोगों को सस्ते मकान बनाकर देने के लिए 1971 में हरियाणा हाउसिंग बोर्ड का क्या हुआ था भाई? गठन हुआ था। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। किस लिए? कमजोर लोगों को सस्ते मकान बनाने देने के लिए। अगला है भाई, क्या है भाई अगला? बताइए। डैश हरियाणा की पहली क्षेत्रीय पार्टी थी, कौन सी थी? ऑप्शन ए हरियाणा जनहित पार्टी, ऑप्शन बी जनता दल, ऑप्शन सी विशाल हरियाणा पार्टी,
ऑप्शन डी इंडियन नेशनल लोक दल पार्टी। भाई बताइए किसकी थी ये पार्टी, ये और बताओ भाई, देखते हैं कौन बताएगा। वेरी गुड भाई, सबसे पहले जवाब दिया संदीप, आफ्टर दैट संजय। बिल्कुल विद आप कंप्लीट लिख रहे हो, वेरी गुड दिलशेर, शाबाश भाई मोनिका। चलिए बताइए, वेरी गुड भाई, संदीप ने बताया राव वीरेंद्र की, वेरी गुड भाई, नाइस। इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, ऑप्शन है सी, विशाल हरियाणा पार्टी। किसकी थी भाई, राव वीरेंद्र सिंह की। और कब हुई थी भाई, कब वो हुई थी, विशाल हरियाणा पार्टी हरियाणा की पहली क्षेत्रीय पार्टी थी। और किस वर्ष भाई, 1968 में राव वीरेंद्र सिंह ने इसकी क्या करी थी भाई, स्थापना की थी, है ना। वेरी गुड भाई, इसका चुनाव चिन्ह क्या बता रहे हैं, दिलशेर उगता हुआ सूरज, वेरी गुड भाई, नाइस, है ना, वेरी गुड। लो भाई, ये दिलशेर ने तो नेक्स्ट का जवाब भी दे दिया है, क्या दिया है भाई, देखो क्या है भाई, बताइए। डैश हरियाणा के वर्तमान लोक आयुक्त हैं भाई, बताइए कौन। ऑप्शन ए प्रीतम पाल, ऑप्शन बी न्यायमूर्ति नव किशोर अग्रवाल, ऑप्शन सी कप्तान सिंह सोलंकी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 115 है इसका जो आंसर है, क्या आएगा भाई, उस टाइम के अकॉर्डिंग बताइएगा। हेलो, ये ध्यान से सुनिएगा, जिस टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, यहाँ ईयर मेंशन नहीं कर रखा, ठीक है भाई, लेकिन जो इसमें दे रखा है उसके हिसाब से। चलिए वर्तमान में कौन है ये भी बता दीजिए, ठीक है, वर्तमान में कौन है ये भी बताइए, हरियाणा के लोकायुक्त कौन है भाई, है ना। कमेंट करो भाई जल्दी जल्दी फटाफट, सभी बच्चे एक साथ कीजिए, फटाफट बताइए कौन है, ठीक है। चलिए इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा भाई, ऑप्शन है जो बुक में दे रखा है उसके हिसाब से क्या दे रखा है भाई, बी दे रखा है। प्रश्न काल के समय, यहाँ ईयर तो उन्होंने लिखा ही नहीं बुक में, ठीक है, वो मेंशन करना भूल गए। तो हरियाणा के जो लोक आयुक्त है न्यायमूर्ति नवल किशोर अग्रवाल थे, और प्रीतम पाल हरियाणा के क्या है भाई, प्रथम लोक आयुक्त। ये कौन है भाई, प्रथम कौन है, प्रीतम पाल, कौन है भाई, है ना, प्रीतम पाल। और वर्तमान में जो है कौन है, न्यायमूर्ति हरिपाल वर्मा, कौन है भाई, हरिपाल वर्मा। चलिए वेरी गुड भाई, सभी बच्चे बड़े अच्छे से रिप्लाई कर रहे हैं। चलिए भाई नेक्स्ट बताइए, हरियाणा लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, बताइए भाई कौन है। ऑप्शन ए मनबीर सिंह बडाना, ऑप्शन बी नरेंद्र सिंह तोमर, ऑप्शन सी अजय सूरा, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए कौन है भाई, हरियाणा लोक सेवा आयोग के, बताइए भाई सभी बच्चे कमेंट करो फटाफट, कौन है भाई, बताओ सभी बच्चे जल्दी से कमेंट करो भाई कौन है, ठीक है। तो इसका जवाब जो दिया सबसे पहले किसने दिया भाई, देखते हैं किसने दिया। इसका जो आंसर आएगा 116 का जो आंसर आएगा भाई क्या आएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन क्या आएगा, ए आएगा, ठीक है, क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा। लेकिन वर्तमान में कौन है ये बताओ, चलो वर्तमान में कौन है, उनका नाम नहीं दे रखा, तो वर्तमान के अकॉर्डिंग बता दीजिए। चलिए ठीक है, देखो यहाँ ईयर नहीं दे रखा, प्रश्न काल में क्या है भाई, प्रश्न काल में हरियाणा लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष थे मनबीर सिंह क्या थे, बढ़ाना थे। और वर्तमान में कौन है भाई, आलोक वर्मा है। और हरियाणा लोक सेवा आयोग के क्या है, ये अध्यक्ष हैं। और लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है भाई, कौन करता है बताइए, कौन करता है, राज्यपाल। कौन करता है, राज्यपाल। अच्छा चलिए ये बताइए, जो एचपीएससी है भाई, क्या है भाई एचपीएससी, इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, और उसमें कितने सदस्य हैं फिलहाल, बताओ देखते हैं किसे पता है। वेरी गुड भाई, चलिए बताइए, मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा, जो एचपीएससी है हरियाणा लोक सेवा आयोग, उसमें ये बताओ, उसमें उसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे है, और इसके अलावा उसमें फिलहाल कितने सदस्य हैं, पंचकुला में। वेरी गुड भाई, किसमें है, पंचकुला में, वेरी गुड नाइस। कितने सदस्य हैं भाई ये बताओ, टोटल कितने सदस्य हैं। चलिए मैं बता देती हूँ, टोटल जून 2021 से सरकार ने इसकी संख्या, देखो पहले कितने थे, 9 सदस्य होते थे, जिसमें 8 सदस्य और एक चेयरमैन होता था। लेकिन 2021 में सरकार ने इसकी संख्या घटाकर कितनी कर दी, 6 कर दी। 6 में क्या होगा, 5 सदस्य और एक क्या होगा, चेयरमैन होगा। ये ध्यान रखना, 2021 में ये चेंज हुआ है, ठीक है। और इसके अलावा जो एचपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष हैं वो कौन है, आलोक वर्मा है। वेरी गुड, सभी ने बड़े अच्छे से जवाब दिया। अच्छा चलो देखते हैं कौन बताएगा, इसके जो पहले अध्यक्ष हैं वो कौन है। चलिए बताइए, इसके जो पहले अध्यक्ष हैं वो कौन है, बताइए, देखते हैं किसे पता है ना। एचपीएससी के जो पहले हैं वो कौन है बताइए, जल्दी से कमेंट करो भाई। 8 सदस्य और एक चेयरमैन भाई, टोटल मिला के 9 होते थे, कितने होते थे, 9, ओके। अब 8 होंगे, अब 8 होंगे भाई, नहीं भाई, अपडेट डाटा है जून 2021 में सरकार ने इनकी संख्या घटाकर कितनी कर दी थी, 6 कर दी थी भाई, ठीक है।
चलिए फिर भी आप बोल रहे हो मैं चेक करूंगी, लेकिन मैं जो अपने अकॉर्डिंग बता रही हूँ उसके अकॉर्डिंग जून जो 2000 क्या है भाई 21 में सरकार ने ना चेंज कर दिया था, इनकी संख्या घटाकर कितनी कर दी थी, 6। 5 सदस्य होंगे और एक चेयरमैन होगा। चलिए बताइए सभी बच्चे, इसके जो पहले अध्यक्ष हैं वो कौन थे बताइए, श्री कौन थे, दरबारी लाल गुप्ता थे। कौन थे भाई, दरबारी लाल गुप्ता थे। चलिए बताइए हरियाणा राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन ए राज्यपाल, ऑप्शन बी राज्यपाल की सहमति से राष्ट्रपति, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री की सहमति से राज्यपाल, ऑप्शन डी विधानसभा। तो ये क्वेश्चन आई थिंक कल भी आया था। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, वेरी गुड भाई, सभी बच्चे बता रहे हैं ऑप्शन ए राज्यपाल। क्या आएगा भाई, ऑप्शन ए राज्यपाल। क्या आएगा भाई, राज्यपाल। क्या आएगा भाई, राज्यपाल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, पहले इसके बारे में पढ़ते हैं भाई क्या है। भारतीय संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 165 में राज्य के महाधिवक्ता का प्रावधान किया गया है, और राज्य के महाधिवक्ता की जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल द्वारा। राज्यपाल ऐसे व्यक्ति हैं जो राज्य महाधिवक्ता की क्या करता है भाई, नियुक्ति करता है, जो कानून का क्या होता है भाई, जानकार होता है, और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में क्या है भाई, नियुक्त होने की क्या रखता है भाई, वो योग्यता रखता है। और राज्य महाधिवक्ता राज्य प्रमुख को विधि संबंधी क्या है भाई, सलाह देने का क्या करता है भाई, कार्य करता है। ठीक है, चलिए बताइए भाई हरियाणा के वर्तमान एडवोकेट जनरल कौन है भाई, 2018 के अकॉर्डिंग बताना है भाई। ऑप्शन ए बलदेव राज महाजन, ऑप्शन बी ओपी आदित्य, ठीक है, ऑप्शन सी अनिल विज, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। काटना बड़ा अच्छा है। तो बताइए 118 है, 118 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, क्या आएगा भाई, वेरी गुड भाई, क्या आएगा बलदेव, वेरी गुड भाई, नाइस है। ओके, कोई दिक्कत नहीं, हम फोन बाद में अटेंड करेंगे, सबसे पहले भाई क्या है, क्लास है। ओके ठीक है भाई, साइलेंट कर लूंगी, चलिए ठीक है, ओके भाई, चलिए आइए। तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, बलदेव महाजन। क्या आएगा भाई, बलदेव महाजन। चलिए पढ़ते हैं बलदेव महाजन। हरियाणा राज्य के वर्तमान एडवोकेट जनरल श्री कौन है भाई, बलदेव महाजन। ये भी चेंज हो चुके हैं, ये भी क्या हो चुके हैं, चेंज हो चुके हैं, है ना। 10 नवंबर 2014 को हरियाणा के एडवोकेट जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था भाई, यहाँ पे है ना। ठीक है, थोड़ा ठीक करना, ठीक है भाई। बताइए कौन है, कौन है वर्तमान में, कौन है भाई, वर्तमान में कौन है बताइए, वर्तमान के कौन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत हरियाणा लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। ऑप्शन ए अनुच्छेद 200 सॉरी 323, अनुच्छेद 315, ऑप्शन सी अनुच्छेद 317, ऑप्शन डी अनुच्छेद 319। तो बताइए भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत हरियाणा लोक सेवा आयोग का गठन हुआ है भाई, जल्दी से बताओ भाई, बहुत आसान है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन क्या आएगा भाई, जल्दी बताओ, ऑप्शन बी अनुच्छेद 315 के तहत। किसके तहत भाई, अनुच्छेद 315 के तहत। आइए पढ़ते हैं क्या है भाई, थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, ठीक है। आइए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत हरियाणा लोक सेवा आयोग का क्या हुआ भाई, गठन हुआ। और संविधान का अनुच्छेद 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का क्या है भाई, गठन का क्या करता है भाई, प्रावधान करता है। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद 315, ध्यान रखना भाई। ओके ठीक है, वेरी गुड भाई, सभी बच्चों ने अच्छे से लिखा। 317 क्यों लिखा भाई, अम्मी ये किसने लिखा भाई, नमन। 315 आएगा भाई, बिल्कुल एग्जैक्ट है। ओके, तो थोड़ा सा भी करेक्शन करें, कितना आएगा, 315। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है भाई। ठीक है, चलिए आइए, हरियाणा लोक सेवा आयोग के चेयरमैन की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है बताओ भाई। ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन बी राज्यपाल द्वारा, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 120 है, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, जल्दी से बताइए, किसके द्वारा की जाती है। वेरी गुड भाई, राज्यपाल द्वारा। किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा। सबसे पहले जवाब दिया संदीप ने, किसने दिया भाई, संदीप ने। उसके बाद किसने दिया भाई, वेरी गुड दिलशेर, नाइस। ओके, तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा भाई, ऑप्शन बी आएगा। क्या आएगा भाई, ऑप्शन बी आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और हटाने का देखो भाई, यहाँ पे ध्यान देना, जो राज्य लोक सेवा आयोग है उसके अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा, राज्यपाल। लेकिन हटाने का अधिकार किसके पास है, राष्ट्रपति के पास। किसके पास है, राष्ट्रपति के पास। ओके, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है, 1913 में पंजाब उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन थे। ऑप्शन ए गोपाल सिंह, ऑप्शन बी आलोक सिंह, ऑप्शन सी सर छोटू राम, ऑप्शन डी डॉक्टर स्वरूप सिंह, ऑप्शन ई उत्तर नहीं देना चाहते। तो बताइए 121 है, इसका जो आंसर है क्या आएगा, सभी बच्चे कमेंट करो फटाफट, बताइए कौन थे भाई। डी 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 कैसे बता रहे हो भाई, डी डी डी,
हाँ भाई बताइए क्या आएगा इसका आंसर। तो कौन आएगा, गलत बता रहे हो भाई, ठीक है। किसकी बात हो रही है, 2000 सॉरी 1913 में। बताइए 1913 में कौन थे भाई। 1913 में यहाँ पे बात किसकी हो रही है भाई, 1913 की बात हो रही है। 1913 में बताओ, ध्यान से देखिए, 1913 की बात हो रही है, बताइए कौन थे। तो इसका जो आंसर आएगा, कौन थे भाई, गोपाल सिंह। कौन थे, गोपाल सिंह, आंसर ए आएगा। 1913 में पंजाब उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त पहले भारतीय कौन थे भाई, गोपाल सिंह। कौन थे, गोपाल सिंह। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, वित्त आयोग का आ गया भाई। हरियाणा राज्य के पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ भाई, बताओ कब हुआ था वित्त आयोग का गठन। सभी बच्चे फटाफट बताओ, हरियाणा राज्य के पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था। ऑप्शन ए 26 अप्रैल 1994 को, ऑप्शन बी 15 अक्टूबर 1994 को, ऑप्शन सी 2 जून 1994 को, ऑप्शन डी 31 मई 1994 को। तो 122 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, जल्दी जल्दी कमेंट करो, बताइए क्या आएगा इसका आंसर। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन क्या आएगा, जल्दी से बताइए। 122 का जो आंसर है क्या आएगा, ई कैसे बोल रहे हो भाई। कब हुआ था वित्त आयोग का गठन, 122 का जो आंसर है क्या आएगा, बी आएगा भाई। क्या आएगा, ऑप्शन बी आएगा। चलिए पढ़ते हैं। हरियाणा राज्य के पहले वित्त आयोग का गठन 15 अक्टूबर 1994 को हुआ था। और वित्त आयोग के एक अध्यक्ष और राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाने वाले क्या होते हैं भाई, 4 अन्य सदस्य होते हैं, ठीक है। ये भी ध्यान रखना, पूछ सकती है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। और इसका जो गठन है 15 अक्टूबर 1900 कब हुआ था भाई, 94 को हुआ था, ठीक है। चलिए ठीक है भाई, कोई नहीं, चलिए आगे कीजिए, ठीक है। ये बताओ भाई, चलिए ठीक है, हरियाणा लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी, ठीक है, कब हुई थी भाई। बहुत आसान है, बहुत आसान, वेरी गुड भाई। सबसे पहले बताया संजय ने, किसने बताई, संजय ने, ठीक है भाई। सबसे पहले बताया संजय ने, उसके बाद किसने बताया भाई, दिलसेर, वेरी गुड, नाइस, मोनिका, पूनम, वेरी गुड भाई। तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा भाई, ऑप्शन ए। क्या आएगा, 123 का आंसर आएगा ऑप्शन ए, वेरी गुड भाई। चलिए आइए पढ़ते हैं। हरियाणा लोक सेवा आयोग की स्थापना 1 नवंबर 1966 को भारत सरकार के अधिनियम 1965 के तहत की गई थी। और जो भारतीय संविधान है, ठीक है, अनुच्छेद कौन सा भाई, 315 से लेके 32 तक संघ एवं राज्यों को लोक सेवा आयोग के गठन की मंजूरी प्रदान करता है। और हरियाणा लोक सेवा आयोग में क्या होता है भाई, देखो पहले थे एक अध्यक्ष और 8 सदस्य होता था, ठीक है भाई। कितने होते थे, मतलब एक चेयरमैन और 8 सदस्य। लेकिन जून 2021 में चेंज कर दिया गया, 6 सदस्य। तो 6 में कितने भाई, 5 सदस्य और एक क्या होगा, अध्यक्ष होगा, ठीक है। ये थोड़ा अपडेट कर लेना भाई, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा के प्रथम लोक आयुक्त कौन है भाई, बताइए कौन है, जल्दी से बताओ। नवल किशोर अग्रवाल, प्रीतम पाल, पहले पूछे हैं भाई, कौन से पूछे हैं, पहले, है ना। और ऑप्शन सी बाबू परमानंद, ऑप्शन डी रंजीत कुमार, ऑप्शन ई उत्तर नहीं देना चाहते। तो बताइए क्या आएगा इसका। हरियाणा के प्रथम लोक आयुक्त कौन थे। तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा भाई, जल्दी से कमेंट करो। मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। इसका जो आंसर आएगा भाई, ऑप्शन है क्या आएगा, बी आएगा भाई। क्या आएगा, ऑप्शन है बी, प्रीतम पाल। क्या आएगा भाई, प्रीतम पाल, ठीक है। चलिए आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 125 का, फटाफट बताइए। हरियाणा में, एक मिनट के लिए भाई, सॉरी मैं माफी चाहूंगी, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगा। हाँ भाई बताइए क्या है भाई। हरियाणा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित विधानसभा सीटों की संख्या है कितनी है। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 17, ऑप्शन डी 18। तो बताइए हरियाणा में अनुसूचित जाति के आरक्षित विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, जल्दी से कमेंट करो कितनी है। 125 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, ये आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, 17। वेरी गुड भाई, सभी बच्चे अच्छे से जवाब दे रहे हैं, वेरी गुड भाई, नाइस। ठीक है, चलिए आगे करते हैं क्वेश्चन फटाफट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, पढ़ते हैं इसके बारे में। हरियाणा में विधानसभाओं की कुल सीट कितनी है भाई, 90। और इनमें से अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित विधानसभाओं की सीटों की संख्या 17 है। इसमें कौन कौन से, देखो मुलाना, सरोडा, साबाद, गुल्हा, नीलोखेड़ी, इसराना, खोदा, नरवाना, कलावती, रतिया, उकलाना, भवानीखेड़ा, झज्जर, है ना, कलानौर,
और बावल, पटौदी और ओडल। टोटल कितनी है भाई? 17। टोटल कितनी है भाई? 17। चलिए लोकसभा की बताइए आरक्षित सीटें कौन कौन सी हैं? कल भी बताया था, जल्दी से बताओ भाई फटाफट। लोकसभा की आरक्षित सीट कितनी है? टोटल कितनी है? 10। और उनमें से आरक्षित कितनी है? 2। कौन कौन सी हैं? जल्दी से बताइए कौन कौन सी हैं। हरियाणा के किन 2 जिलों में, है ना, 2 विशेष पर्यावरण न्यायालयों की स्थापना की गई है? तो ऑप्शन ए फरीदाबाद हिसार, ऑप्शन बी पानीपत सोनीपत, ऑप्शन सी रोहतक जींद, ऑप्शन डी अंबाला और भिवानी। बताइए हरियाणा के किन 2 जिलों में 2 विशेष पर्यावरण न्यायालयों की स्थापना की गई है? जल्दी से कमेंट कीजिए फटाफट। 126 का जो आंसर है क्या आएगा? हाँ भाई चलिए बताइए, इसका जवाब दीजिए फटाफट। ठीक है, हरियाणा में किन 2 जिलों में 2 विशेष पर्यावरण न्यायालयों की स्थापना की गई है? 126 का है, जवाब दीजिए फटाफट। तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा भाई? ऑप्शन ए फरीदाबाद और हिसार। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना, जो हिसार वाला है वो कहाँ ट्रांसफर कर दिया गया है भाई? कहाँ पे कर दिया गया है? देखते हैं कौन बताएगा, फटाफट बताइए। नमस्ते हरियाणा वाली, ओके भाई, नमस्ते भाई। चलिए बताइए कहाँ पे ट्रांसफर कर दिया गया है? हिसार वाला कहाँ पे कर दिया गया है? हिसार वाला बताओ भाई, कहाँ पे ट्रांसफर कर दिया? हरियाणा में 2 पर्यावरण न्यायालयों की स्थापना एक तो फरीदाबाद और हिसार में की गई थी, लेकिन जो हिसार वाला है वो कहाँ कर दिया? कुरुक्षेत्र में। कहाँ पे कर दिया चेंज? कहाँ पे करा ट्रांसफर? कुरुक्षेत्र में। वेरी गुड भाई संदीप, नाइस। ओके शालू राणा, बाय मैम, गुड नाइट। गुड नाइट भाई दिल से कुरुक्षेत्र में, वेरी गुड भाई, नाइस। ठीक है, जो पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित समस्याओं का क्या करती है भाई? समाधान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 127 का, विभाजन के पश्चात पंजाब का पूर्वी न्यायालय स्थापित किया गया? ऑप्शन ए दिल्ली में, ऑप्शन बी चंडीगढ़ में, ऑप्शन सी शिमला में, ऑप्शन डी लाहौर में। तो बताइए कहाँ किया गया पूर्वी न्यायालय? बताइए कहाँ पे आएगा, कहाँ पे किया गया, है ना, विभाजन के पश्चात? तो इसका जो आंसर आएगा क्या है भाई? क्या आएगा? ऑप्शन सी शिमला में। कहाँ पे किया गया भाई? ऑप्शन है सी शिमला में किया गया। ओके आइए पढ़ते हैं। इसके अंतर्गत पंजाब, हिमाचल प्रदेश तथा दिल्ली का जो क्षेत्र था वो शामिल था। और पुनः 17 जनवरी 1955 को इसका जो ट्रांसफर है शिमला से कहाँ कर दिया भाई? चंडीगढ़ में। और वर्तमान में यह पंजाब हरियाणा केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का क्या है भाई? उच्च न्यायालय है। क्या है भाई? उच्च न्यायालय है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? बताइए। हरियाणा सरकार ने डैश की अध्यक्षता में गौशालाओं के निर्माण तथा रख रखाव के लिए ग्राम स्तर पर समितियां बनाने का निर्णय लिया है? बताइए। ऑप्शन ए कलेक्टर, ऑप्शन बी सरपंच, ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी TDO। तो बताइए 128 है, 128 का जो आंसर है क्या आएगा? जल्दी से कमेंट करो भाई फटाफट। क्या आएगा भाई? ऑप्शन क्या आएगा? जल्दी से बताइए 128 का क्या आएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, वेरी गुड भाई। सबसे पहले जवाब दिया किसने दिया भाई? संजय। ओके वेरी गुड भाई। उसके बाद मोनिका, नाइस भाई। ओके फिर दिया भाई किसने? संदीप, वेरी गुड, नाइस। ओके वेरी गुड भाई। अमित RRB स्वागत है भाई आपका। चलिए हाँ भाई नरवीर स्वागत है भाई आपका। तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा भाई? 128 का जो आंसर आएगा क्या आएगा? ऑप्शन ए। क्या आएगा भाई? ऑप्शन ए कलेक्टर। क्या आएगा भाई? कलेक्टर। आइए पढ़ते हैं। हरियाणा सरकार ने कलेक्टर की अध्यक्षता में गौशालाओं के निर्माण तथा रखरखाव के लिए ग्राम स्तर पर समितियां बनाने का क्या लिया भाई? निर्णय लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का उच्च न्यायालय कहाँ पर है भाई? बताइए। ऑप्शन ए पटियाला में, ऑप्शन बी चंडीगढ़ में, ऑप्शन सी सिरसा में, ऑप्शन डी गुड़गांव में। बताइए हरियाणा का उच्च न्यायालय कहाँ पे है भाई? जल्दी से बताओ फटाफट कमेंट करो भाई, जल्दी जल्दी। कहाँ पे है भाई? चंडीगढ़, वेरी गुड। सबसे पहले संजय, आफ्टर दैट संदीप, पूनम, वेरी गुड भाई। कहाँ पे है भाई? चंडीगढ़। इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा? बी आएगा। क्या आएगा भाई? बताओ। इसका जो डिजाइन है वो किसने किया था? देखते हैं कौन बताएगा भाई। बताओ जल्दी, इसके जो वास्तुकार हैं वो कौन है? हरियाणा का जो उच्च न्यायालय है, पंजाब का उच्च न्यायालय, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का उच्च न्यायालय कहाँ पे भाई? चंडीगढ़ में है। और इस शहर के जो इस शहर सॉरी इस जो ये उच्च न्यायालय है इसके जो वास्तुकार हैं, और जो चंडीगढ़ शहर है उसके भी जो वास्तुकार हैं वो कौन है? ली काबूजियर है भाई। और ये कहाँ के हैं भाई? फ्रांस के। कहाँ के हैं भाई? फ्रांस के। और जो चंडीगढ़ उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की जो स्वीकृति है, न्यायाधीशों कितनी है? 85, जिसमें से भाई 64 तो क्या है? स्थायी, और 21 क्या है? मुख्य न्यायाधीश सहित 21 अतिरिक्त क्या होंगे?
न्यायाधीश होंगे। कितने होंगे भाई? 21। वेरी गुड भाई, सभी बच्चे अच्छे से जवाब दे रहे हैं। वेरी गुड, नाइस भाई। चंडी माता के नाम से चंडीगढ़। वेरी गुड भाई, ठीक है, वेरी गुड, नाइस। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। बताइए, आइए भाई, हरियाणा में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? बताइए कितनी है, देखते हैं कौन बताएगा, फटाफट जवाब दो। कितनी है भाई? हरियाणा में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है? ऑप्शन ए 62, ऑप्शन बी 60, ऑप्शन सी 58, ऑप्शन डी 65। तो बताओ इसका जो आंसर है कितना आएगा भाई? कितना आएगा? 65। 65 कैसे बता रहे हो भाई? बताइए 65 कैसे बता रहे हो? गलत बता रहे हो भाई, है ना। ध्यान से देखो, हरियाणा में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा निवृत्ति, है ना, रिटायरमेंट की आयु बतानी है। क्या बतानी है भाई? रिटायरमेंट की आयु। तो बताओ कितनी है, जल्दी से कमेंट करो फटाफट, है ना। 65 गलत दे रहे हो भाई जवाब, क्या दे रहे हो? गलत। तो करेक्ट बताइए कितनी है, जल्दी से बताओ भाई कितनी है? कितनी है? 62। वेरी गुड भाई, अब सभी बच्चों ने जवाब दिया सही, करेक्ट, है ना। आप जब अपने आप ठीक करते हो ना, बिल्कुल सही, है ना, याद भी रहेगा। हरियाणा वाली जी 58 नहीं आएगा, कितना आएगा? पहले 60 थी, अब कितनी कर दी? 62 कर दी है। कितनी कर दी है भाई? 62। आइए पढ़ते हैं, कितनी कर दी? 62। पहले 60 थी, पहले कितनी थी भाई? 60, चेंज कर दी, कितनी कर दी? 65। कितनी कर दी? सॉरी 62 कर दी, क्या कर दी भाई? 62। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। हरियाणा लोक सेवा आयोग भाई, HPSC, बताइए कहाँ पे है? मैं ऑलरेडी पूछ चुकी हूँ। ऑप्शन ए सोनीपत, ऑप्शन बी गुरुग्राम, ऑप्शन सी पानीपत, ऑप्शन डी पंचकुला। तो बताइए कहाँ पे है, जल्दी से कमेंट करो फटाफट, कहाँ पे है भाई? कहाँ पे है? ऑप्शन डी पंचकुला में। कहाँ पे है भाई? पंचकुला में। वेरी गुड भाई, नाइस। कहाँ पे है? पंचकुला। वेरी गुड, डी। सबसे पहले जवाब दिया किसने? मोनिका, संदीप, उसके बाद भाई संजय। वेरी गुड, RRB हरियाणा वाली, नाइस। ठीक है भाई, सभी बच्चे इसका सही जवाब दे रहे हैं। वेरी गुड, नाइस, है ना। राजेंद्र, स्वागत है भाई आपका। चलिए आगे करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। लो भाई, है ना, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बताओ। ऑप्शन ए 68, ऑप्शन बी 38, ऑप्शन सी 58, ऑप्शन डी 48। तो बताइए कितनी है, जल्दी से कमेंट करो फटाफट, बताओ भाई कितनी है? बताइए कितनी है? कितनी है? तो भाई मैं आपको करेक्ट करूं, अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है। देखिए इसमें कितनी है, आइए पढ़ते हैं। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की जो संख्या है वो कितनी की है? 85। कितनी की है? 85। लेकिन वर्तमान में कितने हैं भाई? वर्तमान में कितने हैं? 55 है। वर्तमान में कितने न्यायाधीश हैं? 50, है ना। 5 क्या है भाई? कार्यरत है। ओके, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट करते हैं। ऑप्शन में ये दे नहीं रखा था, ठीक है भाई। चलिए आइए बताइए क्या है में, जो भाई क्या है भाई, हरियाणा में इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म पोर्टल किस विभाग के द्वारा आरंभ किया गया था भाई? बताइए, 133 है, 133 का जो आंसर है क्या आएगा भाई? जल्दी से बताओ किसके द्वारा भाई? इसका जो आंसर आएगा क्या है? इंटीग्रेटेड हेल्थ। किससे रिलेटेड है भाई? हेल्थ। तो बताइए किस विभाग में आएगा? स्वास्थ्य। वेरी गुड भाई, किस में आएगा? स्वास्थ्य। वेरी गुड भाई, सभी बच्चे अच्छे से जवाब दे रहे हैं। ऑप्शन डी किस में आएगा भाई? ऑप्शन डी में, स्वास्थ्य विभाग में, नाइस। ओके, चलिए भाई बताइए नेक्स्ट। हरियाणा पुलिस का मुख्यालय बताइए कहाँ पे है? ऑप्शन ए गृह मंत्री, ऑप्शन बी शिक्षा मंत्री, ऑप्शन सी सॉरी हरियाणा पुलिस का मुखिया कौन है भाई? गृह मंत्री, ऑप्शन बी शिक्षा मंत्री, ऑप्शन सी विदेश मंत्री, ऑप्शन डी स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्री। तो बताइए कौन है भाई? जल्दी से कमेंट करो, कौन है भाई? जल्दी बताइए कौन है? तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा भाई? गृह मंत्री। वेरी गुड भाई, सभी बच्चे अच्छे से जवाब दे रहे हैं। होम मिनिस्टर, वेरी गुड भाई, है ना। ऑप्शन ए आएगा गृह मंत्री। कौन है भाई? गृह मंत्री। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बताइए, हरियाणा में वर्तमान में हरियाणा का वित्त मंत्री कौन है भाई? ये 2015 का पूछ रहा है भाई। ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना। ऑप्शन ए अनिल विज, ऑप्शन बी ओम प्रकाश धनखड़, ऑप्शन सी रामविलास शर्मा, ऑप्शन डी कैप्टन अभिमन्यु। 2015 के अकॉर्डिंग पूछ रहा है, तो 2015 के अनुसार बताइएगा कौन है अभी फिलहाल, कौन है? नायब सैनी, हमारे CM साहब, हमारे क्या है भाई? वित्त मंत्री। ओके, उन्हीं के द्वारा बजट पेश किया गया था। तो बताइए जो 2015 उसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग बताइए क्या आएगा? इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा भाई? ऑप्शन डी कैप्टन अभिमन्यु। क्या आएगा भाई? कैप्टन अभिमन्यु। वेरी गुड भाई। अब देखिए हमारा लास्ट, ये लगा लीजिए हमारे 10 क्वेश्चन रहते हैं। कितने क्वेश्चन रहते हैं? मुश्किल से 5-10 क्वेश्चन रहते हैं इस टॉपिक से, आज कंप्लीट कर देंगे भाई, ठीक है। चलिए आइए, क्या है? हरियाणा राज्य की महत्वपूर्ण संस्थाएं और उसके पद अधिकारी
के बारे में क्वेश्चन हैं जो HSC के द्वारा पूछे गए हैं, वो कवर करेंगे। फटाफट बताइए, मुश्किल से हद मार के 10 क्वेश्चन है। चलिए आइए, हरियाणा का जो CID है भाई, है ना, परीक्षण विद्यालय कहाँ पे है बताइए। ऑप्शन ए जीरकपुर में, ऑप्शन बी पंचकुला में, ऑप्शन सी चंडीगढ़ में, ऑप्शन डी गुड़गांव में। तो बताइए 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। 136 का जो आंसर है क्या आएगा, जल्दी से कमेंट करो। कहाँ पे है भाई, पंचकुला में। कहाँ पे है, गुरुग्राम में कैसे बता रहे हो भाई, कहाँ पे है भाई, कहाँ पे है, कहाँ पे है भाई, पंचकुला में। कहाँ पे है, पंचकुला में। कहाँ पे है भाई, पंचकुला में। ओके ठीक है, ध्यान रखना। लेकिन उससे पहले कहाँ था ये बताओ, सबसे पहले कहाँ था, रोहतक था। कहाँ था भाई, रोहतक। ओके चलिए आइए, हरियाणा का जो CID है परीक्षण विद्यालय कहाँ पे है भाई, पंचकुला में। विद्यालय, सॉरी क्या पूछा गया है, विद्यालय पूछा गया है भाई। ओके ठीक है, विद्यालय कहाँ पे है, पंचकुला में, नो डाउट। ओके पंचकुला में ही था। ओके आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हरियाणा में पुलिस रेंज का शीर्षक पदाधिकारी जो, सॉरी एक मिनट रुकिएगा भाई, क्या है, देखिए, हरियाणा में पुलिस रेंज का जो शीर्षक अधिकारी है ऊपर, अपर महानिदेशक से कम पद का अधिकारी नहीं होता। ऑप्शन सेकंड है, सेकंड में पूछ रखा है। देखो हरियाणा में 5 पुलिस रेंज है, ये कह रहा है, ये जो कथन दे रखे इन पे विचार करना है, इनमें से कौन सा सही है। ठीक है, तो ऑप्शन ए केवल 2, ऑप्शन बी 1 और 2, ऑप्शन सी न तो 1 न ही 2, और ऑप्शन डी केवल 1, ऑप्शन ई उत्तर नहीं देना चाहते। 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बताइए इसका जो आंसर है वो क्या आएगा भाई, इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा भाई, ऑप्शन ए केवल 2 ठीक है भाई। क्या है, 2। हरियाणा में कितनी पुलिस रेंज है भाई, कितनी है, 5। पांचों के नाम लिख के बताओ भाई, देखते हैं किसे पता है, किसे पता है, जल्दी से बताइए। बताइए पांचों के नाम लिख के बताओ, पांचों के फटाफट बताइए। ठीक है, जल्दी जल्दी बताओ, पांचों के नाम बताओ भाई, कौन कौन से हैं। हरियाणा राज्य में 5 पुलिस रेंज है, अंबाला, हिसार, करनाल, रोहतक, दक्षिण रेंज। अच्छा ये बताओ, दक्षिण जो रेंज है उसका जो मुख्यालय है कहाँ पे है, देखते हैं कौन बच्चा बताएगा, जल्दी से बताओ भाई कहाँ पे है। जो दक्षिण रेंज है, जो साउथ रेंज है पुलिस की, उसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, कहाँ पे है भाई, रिवाड़ी में। कहाँ पे है, रिवाड़ी में। वेरी गुड भाई, सबसे पहले बताया मोनिका ने। बस भाई मुश्किल से ना 4 क्वेश्चन रह गए हैं। ठीक है चलिए आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है भाई, देखिए, राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर और, है ना, स्वापक दर अकेडमी कहाँ पे है भाई, बताइए। ऑप्शन ए रोहतक में, ऑप्शन बी हिसार में, ऑप्शन सी फरीदाबाद, ऑप्शन डी पंचकुला में, ऑप्शन डी उत्तर नहीं देना चाहते। तो बताइए क्या आएगा इसका आंसर, क्या आएगा, ऑप्शन है सी। कहाँ पे है भाई, फरीदाबाद। वेरी गुड दिलसेर, सबसे पहले किसने बताया भाई, दिलसेर ने। नाइस, ठीक है भाई, नरवीर ने पांचों की पांचों लिख दी भैया, वेरी गुड भाई। ठीक है चलिए शाबाश, है ना, सबसे पहले बताया दिलसेर ने। किसने बताया भाई, दिलसेर। ओके तो आंसर आएगा फरीदाबाद। क्या आएगा भाई, फरीदाबाद। आइए पढ़ते हैं क्या, नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम, है ना, इनडायरेक्ट टैक्स एंड नारकोटिक्स कहाँ पे भाई, फरीदाबाद में। ओके, और केंद्रीय अप्रत्यक्ष और सीमा शुल्क बोर्ड, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय और भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में क्या करता है भाई, ये कार्य करता है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फटाफट बताइए। 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, इनमें से कौन संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्यों में से हरियाणा कैडर के भारतीय प्रशासन सेवा के अधिकारी थे। ऑप्शन ए माता प्रसाद, ऑप्शन बी सुमीर दत्ता, ऑप्शन सी PC होता, ऑप्शन डी SK मिश्रा, ऑप्शन ई उत्तर नहीं देना चाहते। तो बताइए कौन थे, जल्दी से कमेंट करो फटाफट, बताइए कौन थे। हाँ भाई बताओ, इसका जो आंसर है क्या आएगा, 139 का, जल्दी से बताओ। और क्या आएगा, डी। क्या आएगा भाई, डी। वेरी गुड भाई, वेरी गुड, नाइस मोनिका, आपने वैसे भी सही बताया। ओके ठीक है, वेरी गुड भाई। ठीक है तो क्या आएगा, SK मिश्रा। क्या आएगा भाई, SK मिश्रा। आइए पढ़ते हैं, हरियाणा कैडर के पूर्व भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी SK मिश्रा थे, जो बाद में संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य बने। और SK मिश्रा पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के प्रधान क्या थे भाई, सचिव थे। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, 140। आइए बताइए क्या थे, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में कौशल रोजगार निगम हरियाणा का मुख्य अधिकारी, है ना, CEO नियुक्त किया है, बताइए। ऑप्शन ए शरणदीप कौर, ऑप्शन बी दुर्गा शक्ति, ऑप्शन सी सीमता सरबराल, और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए क्या आएगा भाई, क्या आएगा इसका आंसर, क्या आएगा भाई, जल्दी से कमेंट करो। ऑप्शन ए, वेरी गुड भाई, सभी का सही है, सभी का सही, वेरी गुड भाई। सबसे पहले जवाब किसने दिया, सबसे पहले मोनिका, फिर नमन। वेरी गुड भाई, वेरी गुड, शाबाश।
चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए फटाफट। निम्नलिखित में से किसे हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है भाई? ये कहाँ से आ गया? ठीक है, चलिए कोई नहीं, कर लेते हैं। शेख चिल्ली का मकबरा, इब्राहिम सूरी का मकबरा, ऑप्शन सी शीश महल, ऑप्शन डी जल महल, ऑप्शन ई उत्तर नहीं देना चाहते भाई। बताइए 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, हरियाणा का ताजमहल किसे कहते हैं भाई? बताइए कहाँ पर है, जल्दी से कमेंट करो। बताइए जो हरियाणा का ताजमहल है वो कौन सा है और कहाँ पे है? देखते हैं कौन बच्चा बताएगा, फटाफट बताइए। और किसने वो किया था भाई, बताओ किसने बनवाया था? चलो कमेंट करो फटाफट से। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा? ऑप्शन ए शेख चिल्ली का मकबरा। ठीक है, शेख चिल्ली के मकबरे को हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है और यह मकबरा हरियाणा के कुरुक्षेत्र के पास थानेसर में है। कहाँ पे भाई? थानेसर में। और शेख चिल्ली मुगल राजकुमार दारा सिकाको के आध्यात्मिक जो गुरु हैं उनके रूप में जाने जाते थे। और जो शेख चिल्ली का मकबरा है वास्तुकार की क्या है भाई? क्या है भाई? दृष्टि से क्या है? उच्च कोटि का है भाई। किसका है भाई? उच्च कोटि का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रसिद्ध सालगंज गेट कहाँ पर है भाई? बताइए, लास्ट क्वेश्चन है भाई आज का। बताइए प्रसिद्ध सालगंज जो गेट है वो कहाँ पे है? ऑप्शन ए पानीपत में, ऑप्शन ए पानीपत में, ऑप्शन बी रोहतक में, ऑप्शन सी फरीदाबाद में, ऑप्शन डी अम्बाड़ा में। तो बताइए कहाँ पे है, जल्दी से कमेंट करो कहाँ पे है भाई? कहाँ पे है? अम्बाड़ा कैसे मोनिका? ठीक है, करेक्ट करो। क्या आएगा इसका आंसर? क्या आएगा? पूजा देवी बताइए, बताइए भाई क्या आएगा इसका आंसर फटाफट। वेरी गुड मोनिका, आप ठीक हो गया। वेरी गुड भाई, RRB हरियाणा वाली 12 वाली, वेरी गुड भाई। ठीक है भाई, तो इसका आंसर क्या आएगा? पानीपत। कहाँ पे है भाई? पानीपत में। आइए पढ़ते हैं। जो प्रसिद्ध सलारगंज गेट है पानीपत में है। पहले इस गेट का नाम भाई सलारगंज गेट था और यह गेट हैदराबाद के जो निज़ाम के प्रधानमंत्री सलारगंज की याद में बनवाया गया था। ओके, लो भाई, इस प्रकार से हमारे ये क्या हो गए भाई? देखो क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। किससे रिलेटेड? किससे रिलेटेड हो गए हैं? हरियाणा की राजनीति से रिलेटेड। अब जो आएगा हरियाणा कला एवं संस्कृति से रिलेटेड आएगा, ये हम करेंगे कल की वीडियो में। ओके, तो इस तरह से हमारे 2 वीडियो में हरियाणा की राजनीति से जितने भी क्वेश्चन आए हुए थे सब कंप्लीट कर लिए। चलिए मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूं, देखते हैं कौन बताएगा। जो इसमें नहीं था एक चीज पूछती हूँ, ये बताइए जो उपभोक्ता न्यायालय है जिले में, जिला उपभोक्ता न्यायालयों की संख्या कितनी है हरियाणा में? बताइए कितनी है, जल्दी से बताओ फटाफट बताइए, देखते हैं कौन बताएगा। मैं 1-2 क्वेश्चन और पूछती हूँ जो इसमें है नहीं लेकिन आगे आ सकते हैं। बताइए जिला उपभोक्ता न्यायालयों की संख्या कितनी है? बताइए जल्दी से बताइए कितनी है भाई? कौन बताएगा? जल्दी से बताइए कितने हैं? 21। दादरी में नहीं है, दादरी का जो है वो किसके अंतर्गत आता है भाई? भिवानी के अंतर्गत आता है। टोटल 21 जिला उपभोक्ता न्यायालय है भाई। ठीक है, ये ध्यान रखना। ओके, अच्छा ये बताओ प्रदेश के किस जिले में जिला न्यायालय नहीं है? देखते हैं कौन बताएगा। बताइए प्रदेश के किस जिले में जिला न्यायालय नहीं है? किसमें नहीं है? किसमें नहीं है भाई? किसमें नहीं है? चरखी दादरी में। ओके, राज्य की पहली महिला वकील बताओ कौन थी? राज्य की पहली महिला, प्रथम महिला वकील कौन थी? देखते हैं कौन बताएगा। क्वेश्चन दोबारा सुनिए। राज्य की, वेरी गुड भाई चरखी दादरी, नाइस, सभी बच्चे अच्छे से जवाब दे रहे हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की प्रथम महिला वकील कौन है? और हरियाणा का प्रथम लॉ कॉलेज कौन सा है? बताओ भाई, देखते हैं कौन बताएगा। हरियाणा की प्रथम महिला वकील, वकील बताइए कौन है भाई? बताइए। अच्छा, मेरी ताई जी। ओके, ठीक है भाई, आपकी ताई जी हैं वो। चलिए तो नाम बता दीजिए आपकी ताई जी का, देखते हैं। ठीक है, तो राज्य की जो प्रथम महिला वकील थी वो चंद्रावती थी, है ना? डालावास से, दादरी से थी। और हरियाणा का जो प्रथम लॉ कॉलेज है वो कहाँ पे है भाई? कहाँ पे है? पंचकुला में। कहाँ पे है जी? पंचकुला में। ठीक है, और हरियाणा की जो प्रथम महिला लॉ यूनिवर्सिटी है वो बताओ कहाँ पे है? बताइए, बताओ भाई ताई चंदो। ओके, ठीक है भाई। चलिए बताइए हरियाणा की प्रथम महिला लॉ यूनिवर्सिटी बताइए कहाँ पे है? हाँ भाई, थोड़े से पीछे चल रही हो ना, मैं थोड़ा सा आगे चल रही हूँ, है ना? सभी का रिप्लाई आ रहा है, नो डाउट सभी बच्चे अच्छे से जवाब दे रहे हैं। वेरी गुड, नाइस। ठीक है, तो जो हरियाणा की प्रथम महिला लॉ यूनिवर्सिटी है वो कौन सी है भाई? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कहाँ पे है भाई? कहाँ पे है? सोनीपत। वेरी गुड, सबसे पहले जवाब दिया मोनिका ने, नाइस। कहाँ पे है भाई? सोनीपत में। अच्छा ये बताओ पृथ्वीराज चौहान की कचहरी कहाँ पे है? बताओ कहाँ पे है? कहाँ पे है पृथ्वीराज चौहान की कचहरी? तो शाम,
है ना। तो शाम कहाँ पे पड़ता है, भिवानी में। कहाँ पे पड़ता है, भिवानी में। ठीक है। जब मैं आपको टॉपिक कराऊंगी ना विद एक्सप्लेनेशन सारे करवाऊंगी जो आगे एग्जाम में आ सकते हैं, डोंट वेरी। ठीक है। इसमें तो कुछ सिलेक्टेड थे जो पूछे गए थे, डोंट वेरी। आगे हम जब टॉपिक वाइज करेंगे ना बड़े वो करेंगे, अभी तो हम बस ये देख रहे हैं कि PYQ में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके। ठीक है। तो चलिए आज खत्म करें आज का सेशन, बताइए। तो भाई दिन में मैं हिंदी करवाऊंगी आपको, और रात के टाइम पे हम ये क्या करेंगे भाई, हरियाणा जी के कंप्लीट करेंगे फटाफट। उसके बाद हम टॉपिक वाइज करेंगे, और मेरे कुछ जिले रहते हैं हरियाणा के, वो भी कंप्लीट कर दूंगी। ठीक है। 19 जिले मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। दो आपके ये लगा लीजिए, 3 जिले रहते हैं। कितने रहते हैं भाई, 3 जिले। ठीक है। और बताइए किसी की कोई डाउट हो तो। भाई आज तो बड़े लेट आए, आते ही खत्म है। आप आई ही लेट हो, मैं क्या करूं बताइए। ठीक है। वेरी गुड भाई, जितने भी बच्चे आज बड़े अच्छे से जवाब दिया सभी ने। और मैं आंसर नहीं दिखा रही हूँ, इसका एक बेनिफिट है भाई। हाँ, वाकई में बच्चों को पता चल रहा है अपनी गलतियों का, और वो अच्छे से कर रहे हैं। ठीक है। तो चलिए आज की जो लाइव स्ट्रीम है ख़त्म करते हैं, और उसमें जितने भी बच्चे भाई शामिल हुए और सभी ने अच्छे से जवाब दिया, उन सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह जवाब देते रहिए, अपनी तैयारी को जारी रखिएगा। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक